हेलो डीपी जो है डीपीपी नंबर 2, जैसा कि आप देखोगे टॉपिक पे ही लिखा है कोलंबस लॉ जो है उसका लेवल नंबर 1 बिल्कुल बेसिक फॉर्म है कि बेसिक लेवल क्वेश्चन होंगे कोलम लॉ पे। फिर कोलम लॉ की जो एडवांस्ड इलस्ट्रेशन है वो हम आगे आएंगे, उसके लिए अलग डीपीपी आएगा। ये क्योंकि क्लास 12th लेवल से स्टार्ट होगा, इसीलिए बेटा हमें यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना है। आपके फंडामेंटल्स जैसे ही डेवलप होंगे फिर आप एडवांस्ड इलस्ट्रेशन है उन पे जो है अपना दिमाग लगा सकते हो, वो हम आगे अलग से उसका डीपीपी नंबर 3 जो है वो होगा कोलंबस लॉ पे थोड़ा लेवल नंबर 2। ये लेवल नंबर 1 बिल्कुल बेसिक्स है जिसमें नीट पैटर्न क्वेश्चन है और जेडब्ल्यू मेन पैटर्न क्वेश्चन है। इस वाली डीपीपी में हम बिल्कुल बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड वही डिस्कस करेंगे। डीपीपी खत्म होने के बाद वी विल मूव टू एडवांस्ड इलस्ट्रेशंस ऑन कोलंबस लॉ। ठीक है बेटा, कोलंबस लॉ जैसा कि हर जगह हर किसी ने पढ़ा होगा, कोलम लॉ की डेफिनेशन, कोलंबस कांस्टेंट के जो है तो डिफरेंट मीडियम्स में उसका वैल्यूज क्या होता है, बाकी बाकी चीजें वो सब थ्योरी क्लास में रेगुलरली डिस्कस होती है। तो आज का जो टॉपिक है वो डीपीपी नंबर 2 है, कोलंबस लॉ के बेसिक क्वेश्चन है। तो चलो बेटा आते हैं कोलंबस लॉ के बेसिक क्वेश्चन पे। ये रहा आपके सामने कोलंबस लॉ का क्वेश्चन नंबर जो है वो 1 है। ठीक है बेटा, अब लोगों के साथ क्या है क्वेश्चन आप देख सकते हो बेटा। क्वेश्चन क्या है, बिल्कुल 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 आसान क्वेश्चन है। आप देखो बेटा, दो चार्जेस है आपके सामने मैं रखूंगा क्वेश्चन। एक चार्ज है बेटा +2 कोलम, ठीक है, +2 कोलम। दूसरा चार्ज है बेटा +6 कोलम। दो चार्जेस है, एक है बेटा +2 कोलम, दूसरा है +6 कोलम। ठीक है, इनके बीच में जो फोर्स है कितना है, फोर्स 12 न्यूटन। फोर्स कितना है बेटा, 12 न्यूटन फोर्स है। ठीक है, अब आपने क्या किया, यही जो चार्ज नंबर 1 था +2 जो था, यही +6 जो था, इनको आपने ऐड किया। क्या किया बेटा, ऐड किया चार्ज कितना, -2 कोलम। -2 कोलम ऐड किया। अपना कितना था, अपना +2 था। अपना कितना था, +6 था। अब आपने इसको ऊपर से चार्ज ऐड किया, इसको भी ऐड किया -2 कोलम, इसको भी ऐड किया -2 कोलम। जैसे ही आपने इन दोनों को -2 ऐड किया, चार्जेस का वैल्यू ऑब्वियसली चेंज होगा। ये वाला चार्ज कितना बनेगा, 0, क्योंकि -2 आपने ऐड किया, अपना +2 था, -2 +2 0 हुआ ये चार्ज। और दूसरा जो है बेटा, दूसरा जो है अब ये है +6 -2, ये तो +4 बन जाएगा। सो चार्जेस का वैल्यू अब जो है वो 0 और 4 है। अब आपको फोर्स ढूंढना है बेटा। चलो, पहला फोर्स जो था वो 12 न्यूटन था, ठीक है बेटा। अब दूसरा फोर्स जो होगा वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 होगा फोर्स, क्योंकि मैंने आर का कोई कॉन्सेप्ट नहीं लिया है क्योंकि डिस्टेंस सेम रहती है। सो हम यूज कर सकते हैं फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 का वैल्यू कितना बेटा, 0। जब Q1 0, फोर्स 0 बन जाएगा। Q1 0 है ना, Q1 0 बन गया, Q1 का वैल्यू 0, Q2 का वैल्यू 4 आपने डाला तो F जो है वो 0 बन जाएगा। सो दूसरे केस फोर्स क्या है, 0। जब आपने चार्जेस ऐड किया अब फोर्स 12 नहीं रहेगा क्योंकि चार्ज चेंज हुआ है, अब फोर्स 0 बन जाएगा। चलो बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन बराबर इसी पैटर्न पे है, आप इसको नजर मारो बेटा। अब दो चार्ज जैसे बराबर इसी पैटर्न पे है। एक चार्ज है बेटा +3 माइक्रोकूलम, दूसरा चार्ज है बेटा +8 माइक्रोकूलम, और इनके बीच में जो फोर्स है वो है 40 न्यूटन। वही से गिवन है फोर्स। अच्छा, ये फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा बेटा, ये फोर्स आएगा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2, क्योंकि इस वाले केस में भी डिस्टेंस जो है वो सेम रहती है। अब क्या किया इसने, दोनों को ऐड किया, इसको भी ऐड किया, इसको भी ऐड किया, कितना, -5 इसको भी ऐड किया, -5 दूसरे को भी ऐड किया। जब आप -5 ऐड करोगे, क्या चार्जेस का वैल्यू यही रहेगा, आप बोलेंगे नो, चार्जेस का वैल्यू चेंज हुआ। क्या हुआ बेटा, अपना कितना था, +3, ऊपर से कितना डाला आपने, -5, तो -2 बन गया। अच्छा, दूसरा चार्ज +8 था, -5 डाला आपको, +3 बन गया। ठीक है, तो अब बेटा क्या फोर्स, अब फोर्स निकालना है। चलो बेटा, पहले केस में फोर्स जो है वो 40 है ना, फोर्स 40, वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 आएगा। Q1 है +3, Q2 है 8। ये पहले केस में जब आपने चार्जेस ऐड नहीं किया था। अब जब आपने चार्ज डाला, फोर्स अब F' बन जाएगा, चेंज होगा फोर्स, वो प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 आएगा। Q1 आएगा -2 और Q2 आएगा +3।
एफ डैश, क्योंकि अब नया फोर्स है, अब नई चार्जेस लेने हैं। सो आपने दो इक्वेशंस बनाई, अब दोनों को डिवाइड करो, आपको आंसर मिलेगा। जब एक फोर्स गिवन हो, दूसरा फोर्स निकालना हो, एक की इक्वेशन दूसरे की इक्वेशन, दोनों को डिवाइड। जरा क्या आएगा बेटा, 40 डिवाइडेड बाई एफ डैश। जब प्रोपोर्शनलिटी आप डिवाइड करोगे, ऊपर भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी, नीचे भी कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी कैंसिल हो जाएगा, तो इक्वल टू आएगा। हाँ, बेसिकली प्रोपोर्शनलिटी उठेगा, वहां कांस्टेंट, नीचे भी प्रोपोर्शनलिटी उठेगा, वहां पे कांस्टेंट, डिवाइड करके कांस्टेंट कैंसिल हो जाएगा। ऊपर आएगा बेटा 3 × 8, नीचे आएगा आपको -2 × 3, है ना। बिल्कुल बेसिक लेवल की कैलकुलेशन है। ये 3 इस 3 के साथ गया, ये 2 4 के साथ गया, ये 4 इस 10 के साथ गया, माइनस क्रॉस में जाएगा। सो आपको जो एफ आएगा बेटा वो आएगा -10। ठीक है, क्रॉस करके आप मल्टीप्लाई करो, -10 आएगा। ये रहा बेटा आपका -10। इतना क्लियर है बेटा, इतना क्लियर है। चलो बेटा नेक्स्ट चलो बेटा, 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स। बेटा देखो, 2 स्मॉल कंडक्टिंग स्फीयर्स है। ये स्फीयर नंबर 1 है बेटा, इसका चार्ज है +10 माइक्रोकूलम। ये दूसरी कंडक्टिंग स्फीयर है, इसका चार्ज है -20। +10 -20, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो r है, और इनके बीच में फोर्स जो है वो F1 है। ठीक है, डिस्टेंस r फिक्स्ड है, 4 से F1। अब क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, दोनों स्फीयर्स को आपस में टच कराया गया, आपस में इस तरह से टच कराया गया। ठीक है, फिर वापस सेपरेट किया गया। जब आपने टच करके सेपरेट कराया, फोर्स तो F1 नहीं बनेगा, वो F2 होगा, वही F2 निकालना है। वापस अपनी जगह पे रखा गया, वापस डिस्टेंस r पे रखा गया। तो डिस्टेंस r का हमें रेशियो लेने की जरूरत नहीं है। F1 आएगा बेटा प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2। Q1 है बेटा 10, Q2 है -20। ये केस नंबर 1 के लिए। ठीक है, अब बेटा केस नंबर 2 के लिए देखेंगे। अच्छा, एक का चार्ज +10, दूसरे का चार्ज -20। ऐसा क्वेश्चन मैंने जो डीपीपी नंबर 1 है उसका सेकंड लास्ट क्वेश्चन बिल्कुल ऐसा ही था। जब आपने 2 आइडेंटिकल कंडक्टिंग स्फीयर्स को टच कराया, टोटल चार्ज जो है वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पहले टोटल निकालो बेटा, स्फीयर नंबर 1 का +10, स्फीयर नंबर 2 का -20। टोटल कितना हुआ बेटा, -10। तो टोटल चार्ज है, टोटल चार्ज -10 है। -10 को आप 2 इक्वल हिस्से मिलेंगे, एक को -5 मिलेगा, दूसरे को भी -5 मिलेगा। -5 -5। चलो बेटा, अब 4 जो है किसके प्रोपोर्शनल आएगा, -5 × -5। ठीक है बेटा, सो वी हैव गॉट F1, वी हैव गॉट F2। चलो बेटा डिवाइड करो बेटा, आपको आएगा F1/F2। आपको आएगा बेटा, जब प्रोपोर्शनलिटी डिवाइड, ऊपर कांस्टेंट नीचे कांस्टेंट कैंसिल, ऊपर आएगा 10 × -20, नीचे आएगा -5 × -5। -5 को 4 के साथ, 5 2 के साथ, आपको -8:1 आएगा। ठीक है, सो F1/F2 बेटा आपको आया -8:1। कैलकुलेशंस आप देख सकते हो। ये रहा बेटा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ठीक है, सो टच कराने के बाद अब चार्जेस पहले निकालोगे, 2 स्फीयर्स को टच कराना है, चार्ज इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। ये बेटा बराबर वैसा ही है चार्जेस एडिशन का। जरा ये जल्दी जल्दी करके दे दो। 2 चार्जर स्फीयर्स है बेटा, -7 है एक, दूसरी है -5। इनके बीच में फोर्स है F। जरा ये F किसके प्रोपोर्शनल आएगा, -7 × -5। यही तो है। आप बोलोगे सर बिल्कुल। अब 2 स्फीयर्स को दोनों को ऐड किया। अच्छा, कितना ऐड किया, दोनों को ऐड किया, कितना, -2। देखो बेटा, -7 था, ऊपर से डाला आपने -2, -5 था, ऊपर से आपने डाला -2। जरा स्फीयर नंबर 1 कितना बन जाएगा बेटा, -9। स्फीयर नंबर 2 कितना बन जाएगा, -7। हाँ, दोनों। अब फोर्स निकालो बेटा, F डैश आएगा। अब फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा, Q1 Q2, वो -9 × -7 आएगा। यही तो है, यही तो है। अब क्या आप रेशियो निकाल सकते हो, निकालो बेटा, डिवाइड करके आपको आएगा F डिवाइडेड बाई F डैश। दोनों को प्रोपोर्शनलिटी को डिवाइड करो, आपको पता है ऊपर आएगा -7 × -5, -7 × -5। नीचे आपको आएगा -9 × -7। -7 गया, माइनस गया, F डैश आपको आएगा 9F डिवाइडेड बाई 5। तो यहां पे बेटा एक चार्ज मैंने शायद गलत लिया है। ये बेटा +7 था, तो मैंने क्वेश्चन पूरी तरह से पढ़ा नहीं है। ये बेटा थोड़ा ठीक करना पड़ेगा। कोई इश्यू नहीं है, कोई इश्यू नहीं है।
तो यहां पे ठीक करेंगे क्योंकि मैंने मैंने -7 पे सॉल्व किया है। ये बेटा -7 नहीं है, ये +7 है। तो यही बेटा नजर ख्याल रखना पड़ता है, +7। ठीक है, तो यहां पे +7 आएगा। ठीक, अब दोनों को आपने ऐड किया, -2 इसको भी -2 ऐड किया आपने, इसको भी -2 ऐड किया। जरा चार्ज नंबर 1 क्या बन जाएगा? 7 में से 2 काटो, 5 बन जाएंगे। अच्छा, -5, ये -7 बन जाएगा। ठीक है ना, ये +7 है, -2 +7 -2 5, -5 -2 -7। ठीक, अब फोर्स आएगा बेटा एफ डैश, जरा किसके प्रोपोर्शनल आएगा? पहला वाला 5, दूसरा वाला -7 आया एफ डैश। अब दोनों को डिवाइड कर सकते हो, आप आराम से कर सकोगे। अब बोलोगे सर एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश, ऊपर आएगा 7 इंटू -5, नीचे आएगा 5 इंटू -7। देखो बेटा 7 7 के साथ, 5 5 के साथ, एफ डैश आपको एफ के बराबर आएगा, एफ डैश आपको एफ के बराबर, ये बेटा वापस एफ निकला। ठीक है, तो खास ख्याल रखना बेटा। चलो बेटा, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, जेडब्ल्यू मेन में पूछा गया है। चलो बेटा, 2 स्फीयर्स है बेटा, अच्छे से समझना, 2 स्फीयर्स है। ये स्फीयर नंबर 1 है, ये स्फीयर नंबर 2 है बेटा। ठीक है, स्फीयर नंबर 1 है बेटा बी, स्फीयर नंबर दूसरी है सी। ठीक है बेटा, अच्छा, दोनों की सेम रेडियस है और इनके बीच में फोर्स जो है वो एफ है, और कैरिंग इक्वल चार्जेस। 2 स्फीयर्स है, दोनों का चार्जेस इक्वल है। अगर एक चार्ज का क्यू, दूसरा चार्ज बी है क्यू। ठीक है बेटा, फोर्स किसके प्रोपोर्शनल आएगा? क्यू इंटू क्यू, क्योंकि इस क्वेश्चन में भी डिस्टेंस चेंज नहीं होती है, सो आर्क हम लेने की जरूरत नहीं है। इतना क्लियर है बेटा? आप लोग सर बिल्कुल इतना तो क्लियर है। अब इसके बाद क्या होता है, एक मिनट यहां पे मैं थोड़ा इसमें कम करूंगा ताकि मेरी इमेज आपको आगे डिस्टर्ब ना करे। चलो बेटा, अब ठीक है, अब आप कर सकते हो। हाँ, चलो यहां पे अब देखो बेटा, अब क्या कराता है ये। अब अ थर्ड स्फेरिकल कंडक्टर बट अनचार्जड। एक देखो, ये बी था, ये बी था, बी का चार्ज क्यू और सी का चार्ज भी क्यू। एक थर्ड स्फीयर है, तीसरी स्फीयर है जो अनचार्जड है, जो अनचार्जड है, उसको पहले बी के साथ टच कराया, उसके बाद सी के साथ, पहले बी के साथ उसके बाद सी के साथ। जरा बेटा, ये बी है ना, ये बी है ना, बी का चार्ज क्यू था, इसके साथ ये बी था, इसके साथ आपने दूसरी स्फीयर टच कराई। ठीक है बेटा, वो स्फीयर नंबर सी है, लेकिन वो अनचार्जड है। जब सी को आप चलो उसका नाम हम ए रखेंगे ताकि कंफ्यूजन ना हो। अनचार्जड को पहले बी के साथ टच कराया, उसके बाद उसी अनचार्जड, जो अनचार्जड थी, उसको सी के साथ टच कराया। उस अनचार्जड का नाम मैंने ए रखा। इसका मतलब ये हुआ, ए को पहले बी के साथ टच कराना है, फिर इसी ए को सी के साथ टच कराना है। अब नया फोर्स ढूंढना है। पहले केस में फोर्स जो था दैट वाज प्रोपोर्शनल टू क्यू इनटू क्यू, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। नो सर, इसमें कोई डाउट नहीं है। जब आपने टच कराया पहले एक के साथ, उसके बाद दूसरे के साथ, सारा चार्ज ही चेंज होगा। पहले बी का चार्ज बेटा निकालो। अच्छा, ए अनचार्ज था, इसका चार्ज 0। जब आपने टच कराया, दोनों का चार्ज आएगा 0 प्लस क्यू, वो टोटल चार्ज क्यू हुआ। अब क्यू को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, बी को इसका हाफ मिलेगा, ए को भी इसका हाफ मिलेगा। अब देखो बेटा, बी के पास जो बी है, बी का फाइनल चार्ज अब आएगा क्यू डिवाइडेड बाई 2। हाँ सर, बी का कंट्रीब्यूशन क्यू, ए का कंट्रीब्यूशन 0, टोटल क्यू बन गया, इसको हाफ हाफ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। इतना क्लियर है सर। बी का चार्ज अब फाइनली क्यू बाई 2 आ गया। ठीक है, अब ए और ए जो है सर, अब बोलोगे सर ए जो है, ए का चार्ज भी क्यू बाई 2 आ गया, ए को भी क्यू बाई 2 मिलेगा। अब जो ए है, अब ये जो ए आपने बनाई, अब जो आपने ए बनाया, ठीक है बेटा, जो आपने क्या बनाया, ए, अब इसी ए को सी के साथ टच कराना है, इसी ए को सी। अच्छा, सी का चार्ज क्या था बेटा? क्यू, सी का चार्ज क्यों था? अब इसी ए को सी के साथ टच कराना है, इसी ए को सी। जब आपने ए को, अब सी, ए का चार्ज कितना?
Q/2। सी का चार्ज कितना Q, क्योंकि ए पहले न्यूट्रल था, जब आपने इसको बी के साथ टच कराया अब ए के पास Q/2 चार्ज मिला, अब इसी ए को सी के साथ टच कराओ, अब इनका डिस्ट्रीब्यूशन होगा बेटा, ए अपना Q/2 कंट्रीब्यूट करेगा, सी अपना Q कंट्रीब्यूट करेगा, टोटल हुआ बेटा 3Q/2। सो टोटल 3Q/2 को हाफ होगा, 3Q/2 ए जो है वो इसका हाफ लेगा यानी कि 3Q/4, सी जो है सी भी इसका हाफ लेगा 3Q/4। 3Q/2 को दो हिस्से हुए, ए ने हाफ लिया, सी ने हाफ लिया। अब देखो बेटा फाइनल चार्जेस किसके पास कितना है, ये जो बी है बेटा बी के पास Q/2, ये जो सी है बेटा इसके पास Q/4 है, देखो है ना Q/4, 3Q/4, 3Q/4 है। अब बेटा इन दोनों के बीच में 4 जो होगा F डैश, जरा किसके प्रोपोर्शनल होगा F डैश, प्रोपोर्शनल टू Q/2 और प्रोपोर्शनल टू 3Q/4। आए बेटा आपको दो फोर्सेस, पहला फोर्स और दूसरा फोर्स, ये पहला फोर्स है ये दूसरा फोर्स है, अब दोनों को डिवाइड करो आपको F/F डैश आएगा, प्रोपोर्शनल वहां आएगा Q इंटू Q और F डैश का आएगा बेटा Q/2 इंटू 3Q डिवाइडेड बाई 4, 3Q डिवाइडेड बाई 4, ये आ रहा है, ठीक है बेटा, ये ठीक है, 3Q/2 का हाफ 3Q/4, ठीक है बेटा। जरा क्या बन जाएगा, जरा क्या बन जाएगा, आप बोलोगे सर F डिवाइडेड बाई F डैश, और ऊपर Q के साथ गया, Q के साथ गया, ठीक है, सो आप बोलोगे सर F/F डैश 1 डिवाइडेड बाई 3 डिवाइडेड बाई 8, ठीक है बेटा। तो अब चार्ज किसके बराबर आएगा, निकाल सकते हो चार्ज, 3Q/4, 3Q/4, चलो बेटा ये ठीक है, 3Q/8 ऊपर बाकी सारा कैंसिल हुआ, तो ये ऊपर जाएगा बेटा F डिवाइडेड बाई F डैश किसके बराबर आया 8/3, क्रॉस करके F डैश जो है वो आएगा 3F डिवाइडेड बाई 8, ये आपका आंसर है। F डैश किसके बराबर आया 3F/8, तो कौन सा ऑप्शन है बेटा, ये ऑप्शन आपके सामने था 3F/8, ये था बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या क्वेश्चन है बेटा, अच्छे से पढ़ो। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस मेंशन है, दो इक्वल लेकिन अपोजिट चार्ज, एक प्लस क्यू रखेंगे दूसरा रखेंगे माइनस क्यू, आर प्लेस्ड एट अ सर्टेन डिस्टेंस, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है, सर्टेन डिस्टेंस, 75% चार्ज ऑफ वन इज ट्रांसफर्ड टू अदर, एक में से 75% चार्ज लिया वो दूसरे को दिया। जरा बेटा अगर x कोई क्वांटिटी है, x/2 कितना हुआ 50%, हाफ x/2, 75% कितना हुआ बेटा 3x/4, 75%, और 25% कितना हुआ x/4, ये तो बेसिक मैथमेटिक्स है ना, अगर कोई क्वांटिटी x है उसका 50 हाफ हो गया x/2, 75% 3x/4 या 75/100 3x/4, 25% या 25/100 लिखोगे या लिखोगे x/4। अब क्या हो रहा है बेटा, एक स्फीयर से हम चार्ज ले रहे हैं, कितना ले रहे हैं बेटा 75% ले रहे, 75% कितना हुआ 3Q/4, वो एक में लिया दूसरे को दिया, एक को लिया दूसरे को दिया। जरा ये जो अच्छा पहले इनके बीच में 4 जो था F था वो प्रोपोर्शनल टू कैपिटल Q और माइनस Q आएगा, ठीक है बेटा ये क्लियर है। अब जब चार्ज एक में लिया दूसरे को दिया, अब तो चार्ज चेंज होगा, जरा बेटा चार्ज निकालो। अच्छा पहला कितना चार्ज था Q, इसमें कितना लिया आपने 75%, 75% कितना हुआ 3Q/4, आपने कम किया, Q था 75% लिया, अब बच गया कितना Q था, आपने इसमें लिया यानी कि माइनस किया 3Q/4, ठीक है वो हुआ बेटा Q/4, होए होए Q/4। ये एक जुगाड़ है, दूसरा जुगाड़ भी है, अगर चार्ज Q है उसमें 75% लिया गया, बच गया कितना 25%, 25% कितना हुआ Q/4, Q/4 हमने रखा इसमें, सिंपल, या तो माइनस करके निकालो, टोटल चार्ज Q था 75% लिया, Q माइनस 75% ऑफ Q/4 हुआ, या सीधे बोलो 75% लिया 25 बच गया वो वहीं पे, ठीक। अब जो दूसरा है बेटा, दूसरा जो है दूसरी स्फीयर जो है, जरा इसका चार्ज क्या आएगा, एक तो माइनस Q है, माइनस Q ये अपना था, इसको ऐड होगा,
प्लस होगा कितना 75%, दैट इज 3/4। माइनस क्यू अपना था, प्लस 3/4 जो आपने एक स्फीयर से लिया वो इसको दिया, तो ये बन जाएगा बेटा -4Q प्लस 3Q डिवाइडेड बाई 4, वो हुआ बेटा -Q/4। ठीक है, सो इसका चार्ज जो है वो -Q/4 है। जरा बेटा एफ डैश जो है नया फोर्स किसके प्रोपोर्शनल होगा, Q/4 इंटू -Q/4। ठीक है, चलो बेटा ये क्लियर हुआ, वेरी गुड वेरी गुड। सो दोनों क्लियर हो गए आपको। अब दोनों को क्या कर लो, डिवाइड कर लो। जरा क्या आएगा बेटा, आप बोलोगे सर डिवाइड करके एफ डिवाइडेड बाई एफ डैश, वो आएगा ऊपर है Q इंटू -Q, Q इंटू -Q, नीचे है आप बोलोगे सर नीचे है Q/4 इंटू -Q/4। सिंपल है, Q के साथ गया, -Q के साथ गया, 1 डिवाइडेड बाई 1/16, ये ऊपर जाएगा बेटा, ये आएगा आपको 16। सो आपको F/F डैश आएगा बराबर 16 के बराबर। F डैश आपको आया F डिवाइडेड बाई 16, ये रहा आपका आंसर F/16 बराबर। इसी पैटर्न पे दूसरा क्वेश्चन है, तो आप जल्दी से जल्दी बच्चों ये करके दे दो। होए होए सर क्या करके दे दे, ये बेटा एक चार्ज है A, दूसरी स्फीयर है B, इनके पास दो इक्वल बट अपोजिट चार्जेस है, अभी की तरह एक का चार्ज Q, दूसरे का चार्ज -Q। ठीक है, इनके बीच में फोर्स है F जो कि प्रोपोर्शनल होगा Q इंटू -Q के बराबर। ठीक है, अब क्या किया, 25% चार्ज एक में कम किया, दूसरे को दिया 25%, वो कितना हुआ बेटा Q/4। एक को लिया दूसरे को दिया, जरा एक का चार्ज क्या बन जाएगा, ये Q था बेटा, इसको 25% कम करो, 25% जब कम करोगे बच गया 75%। Q में से 25% कम करो, 75 बच गया, ये 3Q/4 बचेगा। एक तरीका, दूसरा तरीका आप इस तरह से बोल सकते हो सर Q था उसमें कम करना है 25 हो गया Q/4, वो बन गया आपको 3Q/4। ये तरीका भी है, जो आपको इजी लगे वो कर सकते हो। ये दूसरी स्फीयर जो है इसका चार्ज -Q तो था ही, ऊपर से ऐड किया आपने उसका Q/4। ठीक है, तो आपको आएगा -3Q डिवाइडेड बाई 4। तो F डैश आप निकाल सकते हो बेटा, किसके प्रोपोर्शनल आएगा, एक आएगा 3Q/4 और आएगा दूसरा -3Q/4। ठीक है, अब दोनों को डिवाइड करके आप आंसर निकालो। सो F डैश आपको आना चाहिए 9F डिवाइडेड बाई 16 के बराबर। ठीक है, ट्राई मारना बेटा, जरूर ट्राई मारना इसको। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है बेटा। ये दो चार्जेस है, यहां पे एक चार्ज है, यहां पे दूसरा, बिल्कुल फंडामेंटल क्वेश्चन में दिखा रहा हूं ताकि आपकी जो बेसिक्स है वो पहले क्लियर हो, इसीलिए ये लेवल 1 ऑफ कूलम्स लाइक क्लास 12th लेवल से आप देख रहे हो। ये चार्ज है बेटा Q1, ये चार्ज है Q2, डिस्टेंस बिटवीन देम 0.06 मीटर है। एक चार्ज को चलाया टुवर्ड्स, दूसरे चार्ज को भी चलाया इसके टुवर्ड्स। ठीक है, कितना 0.01 मीटर, इसको भी 0.01 मीटर टुवर्ड चलाया गया। ठीक है बेटा, अब जो दो चार्जेस है इनके बीच में डिस्टेंस कितनी हो गई, क्या 0.06 होगी, नो, 0.06 में से एक साइड से एक कम, दूसरे साइड से दूसरा कम, तो ये 0.04 ही बचेगी, क्योंकि दोनों को एक दूसरे की ओर चला रहे हैं। एक साइड से 0.01, दूसरे साइड से भी 0.01, 0.04 बन गया बेटा Q1 Q2 सेम रखा। क्या आप फोर्स निकाल सकते हो, पहला फोर्स जो था 5 न्यूटन था, तो अब का नया फोर्स वो आपको निकालना है F डैश। ये डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है बेटा, आपको पता है F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, क्योंकि चार्ज तो चेंज नहीं हुआ, वो लेने की जरूरत नहीं है, वो लेने की जरूरत नहीं है। आपको आएगा बेटा, क्या आएगा बेटा, पहला फोर्स जो था किसके बराबर था बेटा, 5 न्यूटन, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 0.06 स्क्वायर। उसके बाद बेटा F डैश आपको आएगा इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 0.04 स्क्वायर। है दोनों के इक्वेशन, अब दोनों को डिवाइड करो बेटा। हाँ, 5/F डैश आपको आएगा बेटा, जब इनको डिवाइड करोगे 1/0.06 स्क्वायर, नीचे आएगा 1/0.04 स्क्वायर। ठीक है प्यारे बच्चों, तो नजर रखो
F5/F' आपको आएगा बेटा 4/6 होल स्क्वायर, क्योंकि ये ऊपर जाएगा और मैंने स्क्वायर कॉमन निकाला 2 3 के साथ बेटा, ये आया 4/9। सो F' आपको आया 45 डिवाइडेड बाई 4, वो आया 11.25 न्यूटन। सो F' जो है बेटा आपको आया 11.25 न्यूटन नया फोर्स। इतना क्लियर है प्यारे बच्चों? बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन। चलो बेटा ये भी JEE मेन का क्वेश्चन है बेटा। 2 पॉइंट चार्जेस, ये बेटा 2 पॉइंट चार्जेस है, ये बेटा 2 पॉइंट चार्जेस है। इनके बीच में डिस्टेंस है r और इनके बीच में फोर्स है F, लेकिन एयर में, आप एयर कंसिडर करो, फ्री स्पेस। जरा किसके बराबर होगा बेटा? 1/4πε0, क्योंकि ये एयर और मीडियम की बात करेगा तो मुझे k का पूरा वैल्यू लिखना है, क्योंकि मीडियम में ε0 नहीं आता है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस नहीं आता, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आता है, रिलेटिव परमिटिविटी। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अब ये बोलता है बेटा सेम फोर्स हमने रखना है, फोर्स सेम रखना है, डिस्टेंस तो सेम नहीं होगी। किसमें? मीडियम में। मीडियम में फोर्स की फॉर्मूला डिफरेंट है, मीडियम में फोर्स डिफरेंट आएगा। यह बोलता है नहीं, दूसरा मीडियम जो है उसमें भी आप इतना ही फोर्स रखो, डिस्टेंस डिफरेंट रखो, डिस्टेंस R' रखो बेटा मीडियम में, क्योंकि मीडियम में फोर्स डिफरेंट होगा। अब अगर फोर्स सेम लाना है तो उसकी डिस्टेंस चेंज करेंगे। मीडियम में डिस्टेंस R' है, फोर्स लेकिन सेम है, वो R' किसके बराबर? जरा मीडियम में फोर्स की फॉर्मूला बेटा 1/4πε0m, परमिटिविटी ऑफ मीडियम आएगा बेटा, ये मीडियम की बात है। Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। अच्छा फोर्स क्या है बेटा? सेम। जो एयर में फोर्स है वही मीडियम में है, ये क्योंकि मेंशन्ड है सेम फोर्स, लिखा है क्वेश्चन में बेटा सेम फोर्स इन मीडियम। ठीक है, चलो बेटा सेम फोर्स लाने के लिए हम क्या करेंगे? दोनों को इक्वेट। आपको 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर, ठीक है। और मीडियम में एक यहां पे करेक्शन है बेटा, R' है, क्योंकि हमने डिस्टेंस मीडियम में R नहीं R' रखी। मीडियम में आपने जो डिस्टेंस रखी वो R नहीं रखी बेटा, वो R' आपने रखी। चलो बेटा मीडियम में 1/4πε0m Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R' स्क्वायर, ठीक है। 1 देखो Q1 Q2 4 पाई गया, तो यहां क्या बच गया? ठीक है, तो क्या बच गया बेटा नीचे? तो क्रॉस करके आपको आएगा ε0 R स्क्वायर, एक का डिनोमिनेटर, दूसरे का ε0m R' स्क्वायर। बिल्कुल सर, व्हाट इज एप्सिलॉन? परमिटिविटी ऑफ मीडियम। सो आपको ε0 R स्क्वायर, एप्सिलॉन परमिटिविटी ऑफ मीडियम, K टाइम्स ε0, K को हम डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, ये फॉर्मूला आपने पढ़ी होगी। R' स्क्वायर, चलो बेटा एप्सिलॉन नॉट कैंसिल हुआ, आपको आएगा R' स्क्वायर, आपको आएगा R स्क्वायर बाई K के बराबर। तो R' आपको आएगा बेटा R डिवाइडेड बाई √K। ये बेटा आपका फाइनल आंसर है। मेसो मीडियम में आप कितनी डिस्टेंस रखोगे? R बाई √K, ताकि फोर्स सेम आए। कहां है R/√K? ये रहा बेटा सी ऑप्शन, R/√K। इतना क्लियर है बेटा? चलो यहां पे एक अब कॉन्सेप्ट समझो बेटा, शॉर्ट कॉन्सेप्ट। चलो बेटा, अगर ये चार्ज नंबर 1 है, फिर मैं क्वेश्चन पे आऊंगा, ये चार्ज नंबर 1 है, ये चार्ज नंबर 2 है, दोनों के दोनों चार्जेस फ्री स्पेस में है। किसमें है? फ्री स्पेस में, बीच में कोई मीडियम नहीं। सो फोर्स की फॉर्मूला है, आपको पता है 1/4πε0 Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फोर्स की फॉर्मूला कहां पे है? फ्री स्पेस में। अब दो चार्जेस है बेटा, दोनों चार्जेस के बीच में हमने पूरी तरह से मीडियम रखा, दोनों चार्जेस को डुबाया हमने मीडियम में। अब फोर्स की फॉर्मूला आएगी 1/4πε0m Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। एप्सिलॉन के बदले आप K टाइम्स एप्सिलॉन भी लिख सकते हो, लेकिन दोनों के दोनों चार्जेस मीडियम में होने चाहिए। अब बेटा दूसरा कॉन्सेप्ट, यहां पे एक चार्ज, यहां पे दूसरा चार्ज, और बीच में आप रखोगे इस तरह से एक स्लैब इंट्रोड्यूस आपने किया। ये स्लैब है बेटा,
ये मसला है। अब देखो बेटा, ये मसला है ना, यहां पे क्या है बेटा, पहले पार्ट में फ्री स्पेस, लास्ट वाले पार्ट में भी फ्री स्पेस, और बीच में कुछ पार्ट में मीडियम है, उसमें ना फॉर्मूला नंबर 1 चलेगी ना फॉर्मूला नंबर 2 चलेगी, क्योंकि फॉर्मूला नंबर 1 के लिए सारा के सारा फ्री स्पेस, फॉर्मूला नंबर 2 के लिए सारा के सारा मीडियम होना चाहिए। लेकिन तीसरी फॉर्मूला, उसमें कुछ पार्ट में डाई इलेक्ट्रिक है, कुछ पार्ट में डाई इलेक्ट्रिक है, तो इसमें जो फोर्स है बेटा, मैं प्रूफ नहीं दिखाऊंगा, वो आप अपने लेवल पे देखोगे। 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट ऑफ के होल स्क्वायर, ये वाली फॉर्मूला बेटा यूज करोगे। अच्छा, इसमें क्या है बेटा, R है डिस्टेंस, टी क्या है, थिकनेस, इसी जो डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आपने रखी, डाई इलेक्ट्रिक मीडियम रखा, इसकी थिकनेस, और के है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। और आपको पता है बेटा, मेटल्स के लिए डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट का वैल्यू इन्फिनिटी होना चाहिए। सो तीसरी फॉर्मूला कब यूज होगी, जब कुछ पार्ट में मीडियम होगा, यानी कि बीच में डाई इलेक्ट्रिक स्लैब आपने इंट्रोड्यूस की, उस टाइम तीसरी फॉर्मूला चलेगी। ठीक है प्यारे बच्चों, चलो बेटा, ये क्वेश्चन है, आप इसको नजर मारो बेटा। फोर्स 2 है, यहां पे 2 चार्जेस है, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी है, R है डिस्टेंस, और इनके बीच में वैक्यूम में फोर्स है F। जरा ये F किसके बराबर हुआ, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, आइडेंटिकल चार्जेस है, Q इंटू क्यू, आइडेंटिकल लिखा है, Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। ये फोर्स है बेटा फ्री स्पेस में। अब ये क्या बोलता है, स्लैब इंट्रोड्यूस की, मीडियम पूरी तरह से नहीं, बीच में एक स्लैब इंट्रोड्यूस की, और इस स्लैब की थिकनेस है R/2, और इसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है 4 के बराबर है। अब क्या फोर्स जो है F होगा, नहीं, वो फोर्स निकालना है। कौन सी फॉर्मूला यूज करोगे, जो अभी मैंने दिखाई, स्लैब वाली फॉर्मूला। F डैश की फॉर्मूला होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R माइनस टी, टी कितना है, R/2, प्लस टी कितना है, R/2 अंडर रूट ऑफ के है 4 स्क्वायर। तो F डैश किसके बराबर आएगा प्यारे बच्चों, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू, नीचे आएगा बेटा R/2 प्लस R, जरा कैसे, 4 का रूट 2 तो 2 के साथ गया ऊपर स्क्वायर। जरा क्या है बेटा, F डैश 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q स्क्वायर, नीचे आएगा 3R/2 होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो आपको आएगा बेटा 4/9 टाइम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू क्यू डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। क्या आप इसको जानते हो, जिसको मैंने सर्कल किया, अरे ये तो ओरिजिनल फोर्स F है ना, ये तो ओरिजिनल फोर्स F है, तो F डैश आप लिखोगे बेटा 4/9 टाइम्स F, ये बेटा आपका नया फोर्स है, 4/9 टाइम्स F। समझ आया बेटा, बिल्कुल समझ आया। चलो बेटा, सेम क्वेश्चन है, तो ये बेटा कभी पूछ सकता है, इस तरह से क्वेश्चन पूछेगा बेटा। मैंने फिर से एक क्वेश्चन लाया है, रुको मैं पहले ये करेक्ट करूंगा बेटा। चलो बेटा, क्वेश्चन आया, ठीक है, क्वेश्चन आया बेटा। 2 चार्जेस, बेटा 2 चार्जेस है, चार्ज नंबर 1 और चार्ज नंबर 2। ठीक है बेटा, इनके बीच में डिस्टेंस जो है वो d के बराबर है। ठीक है, बीच में आपने कॉपर प्लेट इंट्रोड्यूस किया, क्या किया बेटा, इंट्रोड्यूस कॉपर प्लेट, जिसकी थिकनेस d/2 है। क्या है थिकनेस, d/2, ये कॉपर प्लेट है। अब फोर्स निकालना है, प्लेट के लिए फोर्स की फॉर्मूला क्या है बेटा, F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बेटा ये प्लेट है, Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R माइनस टी प्लस टी अंडर रूट ऑफ के स्क्वायर। अब बोलोगे सर ये फॉर्मूला यूज करने के लिए के तो पता होना चाहिए, कि इस डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, इसने लिखा है बेटा कॉपर मीडियम, कॉपर प्लेट, कॉपर क्या है बेटा, मेटल, मेटल्स के लिए के का वैल्यू इन्फिनिटी, तो नीचे बेटा आपको इन्फिनिटी आएगा, तो 4 0 बन जाएगा, क्योंकि सारा डिनोमिनेटर जो है वो बेसिकली के का वैल्यू जब आप डालोगे, इन्फिनिटी का वैल्यू के डालोगे, तो आपको फोर्स का वैल्यू 0 आएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर में इन्फिनिटी बन जाएगा, ऊपर 0 बन जाएगा। ठीक है, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, मैं समझाऊंगा क्वेश्चन क्या है बेटा, पहले समझो। एक चार्ज है बेटा Q, एक चार्ज है बेटा, ये चार्ज है Q, इसको आपने 2 हिस्सों में बांटा।
एक हिस्सा आपने रखा Q1, दूसरा हिस्सा आपने रखा Q2 और इनको एक फिक्स्ड डिस्टेंस R पे रखा। ठीक है। अच्छा बेटा, वेरिएबल्स थोड़े कम करो, हम एक काम करेंगे, इसका वैल्यू रखेंगे स्मॉल क्यू, अपनी मर्जी है। और Q2 का वैल्यू देखो, टोटल चार्ज तो क्यू था जो कि फिक्स्ड था, टोटल चार्ज तो फिक्स्ड था क्यू, उसमें स्मॉल क्यू आया, बच गया कितना, कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू। तो बेटा जरा इनके बीच में फोर्स कितना होगा, दो चार्जेस के बीच में फोर्स होगा के, Q1 के बदले स्मॉल क्यू, Q2 के बदले कैपिटल क्यू माइनस स्मॉल क्यू और डिस्टेंस R स्क्वायर, यही तो है। जरा फोर्स की फॉर्मूला क्या आएगी, K बाई आर स्क्वायर, फिर क्या आएगा बेटा, फिर आएगा कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस स्मॉल क्यू स्क्वायर। ये आपका बेटा फोर्स की फॉर्मूला है। ये बोलता है बेटा आप ये Q1 और Q2 जो है, Q1 और Q2 इनके वैल्यूज निकालो। आपको Q1 और Q2 के वो वाले वैल्यूज निकालने हैं जिन वैल्यूज पे फोर्स मैक्सिमम बनेगा, वो वाले वैल्यू जिन वैल्यूज पे फोर्स मैक्सिमम बन गया। अरे बेटा फोर्स कब मैक्सिमम होगा, जरा बोलो। फोर्स तब मैक्सिमम होगा, ये कंडीशन ऑफ मैक्सिमा जो कि आप बेसिक डिफरेंशिएशन में पढ़ते हो, फोर्स तब मैक्सिमम होगा जब फोर्स की डिफरेंशिएशन, जब फोर्स की क्या डिफरेंशिएशन जीरो होगी। अरे यही कंडीशन ऑफ मैक्सिमा है और यही कंडीशन ऑफ मिनिमा भी है। फिर आप वो चेक करते हो डिफरेंशिएशन में। चलो इतना तो याद रखो, जब फोर्स अगर मैक्सिमम है इसका मतलब है फोर्स की डिफरेंशिएशन जीरो। ठीक है। अच्छा, वेरिएबल कौन है बेटा, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल करना है, विद रिस्पेक्ट टू डिफरेंशिएट करना है, विद रिस्पेक्ट टू वेरिएबल। के तो कांस्टेंट है बेटा, आर भी फिक्स्ड है, ये भी कांस्टेंट है, कैपिटल क्यू भी फिक्स्ड है, सिर्फ स्मॉल क्यू वेरिएबल है। इसका मतलब है बेटा डी एफ बाई डी क्यू जो है वो होना चाहिए जीरो के बराबर। चलो डी बाई डी क्यू, वेरी गुड, डी बाई डी क्यू। अब आप एफ का वैल्यू ढूंढो, जरा बेटा एफ का वैल्यू ढूंढो, किसके बराबर है, के बाई आर स्क्वायर, कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू माइनस क्यू स्क्वायर, यही आएगा राइट साइड से इक्वल टू जीरो। देखो बेटा कैपिटल के बाई आर स्क्वायर कांस्टेंट है, कांस्टेंट डिफरेंशिएशन के बाहर, क्योंकि ये मल्टीपल में है। आप नहीं बोल सकते हो कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन जीरो, उस टाइम वो मल्टीपल में नहीं होता है कांस्टेंट, उसमें वो खुला होता है। जब आप वो पहुंचते हो कांस्टेंट पे, डिफरेंशिएशन जीरो। लेकिन ये मल्टीपल में है बेटा कांस्टेंट, हाँ कांस्टेंट बाहर आएगा, जब कांस्टेंट बाहर आएगा फिर वो जीरो के साथ बन के जीरो बन जाएगा। मैंने जल्दी जल्दी स्टेप्स दिखाई। आपको आएगा बेटा डी बाई डी स्मॉल क्यू ऑफ कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू, ठीक है। फिर माइनस आएगा डी बाई डी क्यू ऑफ क्यू स्क्वायर इक्वल टू जीरो। ठीक है बेटा, देखो कैपिटल क्यू बच गया, कैपिटल क्यू बच गया, स्मॉल क्यू की डिफरेंशिएशन 1 है, माइनस क्यू स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2q है, क्यू स्क्वायर की डिफरेंशिएशन 2q इक्वल टू जीरो। सो आपको कैपिटल क्यू आएगा 2q के बराबर, Q आपको आएगा Q बाई 2। सो यू हैव गॉट स्मॉल चार्ज का वैल्यू कितना, Q बाई 2। सो इसका मतलब है ये पहला वाला चार्ज जो था वो Q बाई 2 है, तो दूसरा भी कितना आएगा, अरे टोटल में से Q बाई 2, आप बोलोगे Q2 जो है वो कैपिटल Q माइनस स्मॉल Q है, स्मॉल Q का वैल्यू आप Q बाई 2 डालोगे, जो भी निकाला वो भी Q बाई 2 आएगा। सो चार्ज का वो वाला वैल्यू, किन वैल्यूज पे फोर्स मैक्सिमम होगा। अगर आपको एक चार्ज को स्प्लिट करना है, आप स्प्लिट करो Q बाई 2 में, तब जाके फोर्स मैक्सिमम होगा। सो ये रहा बेटा डी ऑप्शन, Q बाई 2। जब आप Q बाई 2 में डिस्ट्रीब्यूट करोगे, इनके बीच में फोर्स आएगा मैक्सिमम। बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है ये वाला क्वेश्चन। देखो बेटा 10 माइक्रो कूलम चार्ज है बेटा, 10 माइक्रो कूलम चार्ज। इसको आप क्या करते हो बेटा, दो पार्ट्स में डिवाइड करते हो। इन दो पार्ट्स को 1 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे आपने रखा, ठीक है। अच्छा, क्या वैल्यू दोगे ताकि फोर्स मैक्सिमम हो, ये वही से बोलता है रिपल्सिव फोर्स बिटवीन देम इज मैक्सिमम। क्या वैल्यू दोगे, अरे 10 है, दो इक्वल हिस्से करो। आप बोलो सर 5 माइक्रो कूलम, दूसरा भी 5 माइक्रो कूलम। जब ये वैल्यूज होंगे फोर्स होगा मैक्सिमम। यहां तक जितने भी क्वेश्चन अभी तक आपने देखे, ये बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन थे, सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट पे थे, एक ही फोर्स पे थे। कभी चार्ज चेंज होता था, कभी डिस्टेंस, और मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन में अभी तक चार्ज
चार्ज चेंज हुआ। अब जो क्वेश्चन आएंगे बेटा, अभी जो क्वेश्चन में डिस्कस करूंगा उसमें मैं मोर देन वन फोर्सेस लूंगा। एक चार्ज पे एक से ज्यादा फोर्सेस होंगे, उसकी वजह से क्या होगा, मुझे जो है नेट फोर्स जो होगा दैट विल बी रिजल्टेंट ऑफ ऑल द फोर्सेस, जिसको आप प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बोलते हैं। वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस हमें निकालना है। अभी तक मैंने कोई दो फोर्सेस नहीं लिए, सिर्फ दो चार्जेस के बीच में एक ही फोर्स था। अब मैं लूंगा एक चार्ज पे दो तीन चार्जेस का फोर्स, उनको हम वेक्टर सम करेंगे। ठीक है बेटा, तो बढ़ते हैं आगे। चलो बेटा, अब आते हैं उन क्वेश्चंस की ओर जिन क्वेश्चंस में हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन बी। एक चार्ज पे बहुत सारे फोर्सेस होंगे, नेट फोर्स निकालने के लिए हम वेक्टर सम निकालेंगे। ठीक है बेटा, आते हैं उन क्वेश्चंस की ओर। चलो बेटा, ये पहला क्वेश्चन है, आप नजर रखो बेटा। क्वेश्चन क्या है, पहले वो समझो बेटा क्वेश्चन क्या है। जब आप क्वेश्चन समझोगे फिर आप क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर पाओगे। ठीक है बेटा, चलो नजर। टू इक्वली चार्जड आइडेंटिकल मेटल स्फीयर। ना देखो, पूरी तरह से समझो। टू इक्वली चार्जड, इसका मतलब है चार्ज दोनों का इक्वल है। टू इक्वली चार्जड मेटल स्फीयर्स ए एंड बी, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन जो है वो एफ है। चलो बेटा, हम इस तरह से क्वेश्चन बनाएंगे, आप नजर रखो। ये बेटा मेटल स्फीयर ए है और ये मेटल स्फीयर बी है। ठीक है, इनके बीच में कुछ फिक्स्ड डिस्टेंस है, दोनों का चार्ज, इसका भी क्यू और इसका भी क्यू, और इनके बीच में फोर्स जो है वो एफ है। किसके बराबर होगा एफ बेटा, के कैपिटल क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। डिस्टेंस बिटवीन देम मैंने आर रखी। ठीक है बेटा, इतना क्लियर है। चलो बेटा ठीक, और ए एंड बी नाम रखेंगे ताकि कंफ्यूजन अवॉइड हो जाए आगे जाके। ए एंड बी है। ठीक है बेटा, अब इसके बाद क्या हो रहा है, द स्फीयर्स आर केप्ट एट अ फिक्स्ड डिस्टेंस आर, इनके बीच में डिस्टेंस आर है। चलो ठीक है, स्मॉल आर है, मैंने कैपिटल आर से रिप्रेजेंट किया, उसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अ थर्ड आइडेंटिकल बट अनचार्ज्ड स्फीयर सी, तीसरी जो है आइडेंटिकल है लेकिन अनचार्ज्ड है सी। ठीक है, तीसरी स्फीयर लाई। चलो बेटा, ये मैंने तीसरी स्फीयर लाई, ये थोड़ी बेहतर अच्छी बनाऊंगा। ये है बेटा अनचार्जड स्फीयर सी। ठीक है, ये अनचार्जड स्फीयर सी है, ये अनचार्जड स्फीयर सी है। अनचार्जड मीन्स इसका चार्ज कितना, जीरो, जीरो है इसका चार्ज। अच्छा, इसको क्या कराया बेटा, इज ब्रॉट इन कांटेक्ट विद ए, इसको ए के साथ कांटेक्ट में लाया, ए के साथ इसको कांटेक्ट में लाया। उसके बाद ए और बी का जो मिड पॉइंट है वहां पे रखा। ए पहले एक काम करो, जब सी को ए के साथ कांटेक्ट में लाया, चार्ज चेंज होगा, सी का भी चार्ज चेंज होगा, ए का भी। बी के साथ अभी हमने कुछ नहीं किया। ठीक है बेटा, अब नजर रखो बेटा सिचुएशन क्या होगी। ये बेटा मैंने यहां पे बी बनाया ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलो बेटा, यहां पे मैंने बी बनाया, बी के साथ अभी हमने कुछ नहीं किया। आप बेटा मुझे बोलो ए का चार्ज जो है, ठीक है बेटा, बी जो है, बी के साथ अभी हमने कुछ नहीं किया, बी के साथ, बी तो बी है, इसका चार्ज क्यों ही रहा। लेकिन ए और सी जो है उसका चार्ज कंफर्म्ड है चेंज होगा, क्योंकि उनको आपस में टच कराया गया। कैसे होता है बेटा, मैंने आपको सिखाया है, कंट्रीब्यूशन, इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा। देखो बेटा, सी अपना चार्ज जीरो देगा, ए अपना चार्ज क्यों देगा, टोटल चार्ज इनका कंट्रीब्यूट होकर क्यों बन गया। सी का जीरो, ए का क्यों, टोटल चार्ज क्यों आया। अब क्यों को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सी आधा लेगा, ए आधा लेगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा, अब ये ए है। ठीक है, अब ए जो है, ए के पास Q/2 चार्ज है, ए के पास अब जो चार्ज होगा Q/2, और सी के पास भी Q/2 होगा, ए के पास भी Q/2 होगा, क्योंकि इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। ए के पास कितना है, कितना है ए के पास, ए के पास Q/2 है, सी के पास भी Q/2, और उसको कहां पे रखा, उसको बराबर सेंटर पे रखा बेटा, प्यारे बच्चों सेंटर पे रखा। सेंटर पे कितना रखा, Q/2 सी। सी ने कहां से Q/2 लाया, ए से उसने Q/2 लाया। ए का Q था, सी का जीरो था, दोनों को टच कराया, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होगा, सी को Q/2, ए को भी Q/2। अब इस सी पे आपको नेट फोर्स निकालना है, इस सी पे आपको नेट फोर्स निकालना है। चलो बेटा, इस सी पे कितने फोर्सेस है,
ठीक है बेटा, आप देखो, एंड द थर्ड इज प्लेस्ड इन कंटेक्ट विद ए एंड देन प्लेस्ड एट मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग ए एंड बी। सी के बाद कंटेक्ट के साथ इसको बीच में रखा गया। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फोर्स ऑन सी, सी पे नेट फोर्स ढूंढो। सी पे दो फोर्सेस है, देखो बेटा, ए जो है इसको रिपल करेगा, ए जो है इसको रिपल करेगा। अब नीचे को मैं लेजर लाइट से दिखा रहा हूं, ए इसको रिपल करेगा, बी यहां से रिपल करेगा, ए यहां से रिपल करेगा, बी यहां से रिपल करेगा। सो दो फोर्सेस अपोजिट डायरेक्शन में है, उनका रिजल्ट ढूंढेंगे। चलो बेटा, हम एक काम करेंगे, मैं डिफरेंट कलर्स यूज करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ आए। चलो बेटा, ए और सी के बीच डिस्टेंस कितनी, r/2, उनके बीच में फोर्स जो है दैट इज F1। व्हाट इज F1? F1 क्या है? फोर्स बिटवीन ए एंड सी। चलो बेटा ये निकालेंगे, F1 है फोर्स बिटवीन ए एंड सी। जरा निकालो बेटा, F1 किसके बराबर आएगा? F1 आपको आएगा के Q1 कितना है? Q/2। Q2 कितना है? Q/2। ठीक है, और डिस्टेंस बिटवीन देम कितनी है? r/2 होल स्क्वायर। अरे है ना, ए का चार्ज Q/2, सी का चार्ज Q/2, डिस्टेंस है r/2 स्क्वायर। तो F1 किसके बराबर आया? के Q²/4, नीचे आएगा r²/4। ठीक है बेटा, 4 के साथ गया, आपको आया KQ² अरे KQ²/r² अपना F है ना, सो वो F के बराबर आया। सो हमें F1 जो है F के बराबर आया। व्हाट इज F1? फोर्स बिटवीन ए एंड सी, डायरेक्शन लेके मैंने बनाया। अब मैं दूसरा बनाऊंगा, रेड कलर यूज करूंगा। बी और सी के दरमियान का फोर्स, बी और सी के दरमियान रिपल्शन होगा। ठीक है बेटा, और वो रिपल्शन इस तरह से F2 से मैंने रिप्रेजेंट किया, रेड से आप देखो इस तरह से होगा। चलो बेटा, आप मुझे बोलो जरा यही F2 निकाल के दे दो मुझे, जल्दी जल्दी F2 निकाल के दे दो। किसके दरमियान फोर्स है? बिटवीन बी एंड सी के दरमियान का फोर्स। जरा F2 किसके बराबर है बेटा? के Q1, बी का चार्ज Q, सी का चार्ज Q/2 है ना, बी का चार्ज Q, ये ना बी का चार्ज Q, सी का चार्ज Q/2 है ना, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस है r/2 स्क्वायर। अरे यही तो है। जरा क्या आएगा बेटा? F2 आएगा KQ²/2, नीचे आएगा r²/4। 2 के साथ गया, ये 2 ऊपर जाएगा। F2 आपको आएगा ट्वाइस KQ²/r²। अरे KQ²/r² अपना F था ना, ओरिजिनल F2 आपको आया ट्वाइस F के बराबर। सो हमने F1 निकाला बेटा, F2 निकाला, और F2 का वैल्यू ज्यादा आया। F2 का वैल्यू 2F है, F1 का वैल्यू सिर्फ F है। क्या आप सी पे जो नेट फोर्स है, नेट फोर्स ऑन सी निकाल सकते हो? कैसे निकालोगे नेट फोर्स ऑन सी? देखो बेटा, बैकवर्ड इस वाली डायरेक्शन में F2 है ना, इस वाली डायरेक्शन में F2, और आगे वाली डायरेक्शन में F1, और F2 का वैल्यू ज्यादा है, F2 का वैल्यू ज्यादा है। व्हाट इज नेट फोर्स बेटा? इट इज F2 माइनस F1। हाँ, पीछे से F2, यहां से F1, दोनों को माइनस करेंगे क्योंकि रिजल्ट ढूंढना है। सो नेट फोर्स आपको आएगा, F2 है ट्वाइस F, अभी निकाला, माइनस F1 है F। सो नेट फोर्स जो होगा बेटा वो F के बराबर होगा, और F का वैल्यू कितना है? KQ²/r²। और किस चार्ज की ओर है? टुवर्ड्स ए की ओर, क्योंकि F2 ज्यादा है ना, वो टुवर्ड्स ए की ओर है। मैं लिखूंगा टुवर्ड्स ए। ठीक है, नेट फोर्स F के बराबर है और वो टुवर्ड्स ए है। बेटा इतना क्लियर हुआ? चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बराबर इसी पैटर्न पे क्वेश्चन है। मैं आपको बोल रहा हूं बेटा, इस क्वेश्चन को पढ़ो और ट्राई मारो, स्क्रीन को पॉज करो, ट्राई मारो, बराबर ऐसा ही क्वेश्चन है, ट्राई मारो, प्लीज ट्राई इट। चलो प्यारे बच्चों, ट्राई मारा आपने इसको, देखो बेटा क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है बेटा, टू सिमिलर स्फीयर्स है, एक स्फीयर का चार्ज है +Q, दूसरी स्फीयर का चार्ज है -Q। ठीक है, इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है और इनके बीच में फोर्स जो है वो F के बराबर फोर्स है।
ठीक है। इफ इन द मिडल टू स्फीयर्स अनदर स्फीयर हैविंग चार्ज प्लस क्यू इज केप्ट, इनके मिडल में ये प्लस क्यू ये माइनस क्यू, इनके साथ मैंने कुछ नहीं किया। मिडल में क्या किया, मिडल में मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा। इन द मिडल अनदर स्फीयर, मिडल के पास एक और स्फीयर रखी और उस स्फीयर का चार्ज कितना, प्लस क्यू। ठीक है बेटा, उस स्फीयर जो कि ब्लू स्फीयर से ब्लू से मैंने बनाई, इस पे आपको नेट फोर्स ढूंढना है। जरा बेटा पहला फोर्स एफ बोलो किसके बराबर होगा, के कैपिटल क्यू इंटू क्यू डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस आर है। आप बोलोगे सर आपने माइनस साइन क्यों नहीं ली, अरे एक चार्ज तो प्लस क्यू है, दूसरा चार्ज माइनस क्यू, आपने माइनस क्यों नहीं ली। अरे बेटा प्लस माइनस हम नहीं लेते यहां पे, हमें डायरेक्ट प्लस माइनस यहां पे मुझे अट्रैक्शन रिपल्शन दिखाएगा। मैं एक काम करूंगा, अट्रैक्शन रिपल्शन मैं सीधे एरो साइन से दिखाऊंगा। आप कंफ्यूजन को अवॉइड इस तरह से कर सकते हो। अक्सर स्टूडेंट्स में प्लस माइनस का कंफ्यूजन होता है। जब भी आपको कॉलम लॉ यूज कर रहे हैं नेट फोर्स निकालने के टाइम, नेट फोर्स अगर इंडिविजुअल फोर्स है वहां पे आप प्लस माइनस ले लो, कोई इशू नहीं है। लेकिन जब आपको नेट फोर्स, बहुत सारे फोर्सेस बॉडी पे एक्ट हो रहे हैं और एक प्लस साइन है दूसरी माइनस साइन है, वहां पे आप कहीं पे माइनस साइन लो ही मत, आप प्लस साइन ले लो। हमेशा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ले लो, लेकिन डायरेक्शन जो है वो एरो से दिखाओ, बस आपका काम बन जाएगा। ठीक है बेटा, कोई इशू नहीं, यहां पे माइनस लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि मुझे नेट फोर्स निकालना है। फिर माइनस आएगा प्लस, आप कंफ्यूजन हो जाओगे। आप सिर्फ प्लस साइन ले लो, लेकिन एरो से आप डायरेक्शन दिखाओ। ठीक है बेटा, ये बेटा एफ है और इनके बीच में अट्रैक्शन है, ये इस तरह से अट्रैक्ट होगा, ये इस तरह से अट्रैक्ट होगा। ठीक है बेटा, अब कोई मसला नहीं है। देखो बेटा, मिडिल में आपने एक और स्फीयर रखी और मिडिल की डिस्टेंस क्या है, r/2, और मिडिल की डिस्टेंस कितनी है, r/2, है ना। चलो बेटा जरा इस चार्ज जो है, ये चार्ज जो है, इस पे बोलो कौन कौन सा फोर्स है। देखो बेटा ये प्लस जो है, प्लस क्यू, और ये इस तरह से रिपल्शन होगा, F1 होगा। और रेड से ले लो बेटा, पॉजिटिव नेगेटिव, ये भी इसको अट्रैक्ट करेगा विद फोर्स F2। अच्छा पॉजिटिव ने, आप देखो पूरी तरह से मैं लेजर लाइट से दिखाऊंगा, ये स्फीयर जो है, इस स्फीयर ने इस स्फीयर को यहां से रिपल किया, आया समझ। नीचे देखो बेटा, पॉजिटिव क्यू ने इस क्यू, बीच वाली क्यू को यहां से राइट साइड से रिपल किया ना। अच्छा नेगेटिव वाले ने इसको भी अपनी ओर खींचा, अपनी ओर खींचा। सो दोनों फोर्सेस F1 और F2 जो है एक ही डायरेक्शन में है। चलो बेटा F1 और F2 निकालो। बोलो बेटा F1 कैसे निकालोगे, F1 बोलो बेटा। F1 निकालने के लिए कोई इशू नहीं है, F1 कैसे निकालोगे, के F1 किसके बीच है, ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू के बीच फोर्स जो है F1 है। F1 आएगा के Q1 Q2 और डिस्टेंस है r/2 स्क्वायर, आपको आएगा 4 टाइम्स के क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर। अरे इसको जानते हो क्यू इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर को, वो तो F है, 4 टाइम्स F बन गया आपको, और राइट साइड की और। चलो बेटा F2 बोलो किसके बराबर है, F2 किसका फोर्स है, इसी प्लस क्यू लेकिन इस माइनस क्यू के साथ, प्लस क्यू और माइनस क्यू के साथ। ठीक है बेटा, यहां पे मुझे थोड़ी खांसी आ गई। ये जो प्लस क्यू चार्ज है बेटा, ये जो प्लस क्यू चार्ज है और माइनस क्यू चार्ज, इनके बीच में जो फोर्स है बेटा वो F2 है। ठीक है, F2 है अट्रैक्शन। जरा F2 निकालो बेटा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई r/2 स्क्वायर, क्योंकि इनके बीच में डिस्टेंस भी जो है r/2 है। 4 टाइम्स के कैपिटल क्यू स्मॉल क्यू बाई आर स्क्वायर, वो 4 टाइम्स F वो भी बन जाएगा, वो भी इसी की ओर है क्योंकि दोनों एक ही साइड से है। जरा नेट फोर्स कितना आएगा इस बीच वाली स्फीयर पे, नेट फोर्स, ठीक है, वो आएगा, नेट फोर्स जो है वो आएगा F1 प्लस F2। F1 कितना है, 4 टाइम्स F, F2 कितना है, 4 टाइम्स F, कितना बन गया, 8 टाइम्स F जो है वो नेट फोर्स है। और कहां की ओर है, ये राइट साइड की ओर है। राइट साइड से कौन सा चार्ज है, माइनस क्यू, सो 8F है टुवर्ड्स माइनस क्यू, 8F टुवर्ड्स माइनस क्यू। ठीक है बेटा, तो ये ऑप्शन रहा आपको 8F टुवर्ड्स माइनस क्यू चार्ज, ये रहा बेटा आपके सामने। ठीक है बेटा, चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे। सारे JEE मेन और नीट से मैंने लिए हैं क्वेश्चंस। 3 पॉइंट चार्जेस बेटा, 3 पॉइंट चार्जेस है। आप देखो बेटा, एक Q है, अब सीधे डायग्राम से ही देखो, यहां पे Q है,
दूसरा चार्ज माइनस क्यू और तीसरा चार्ज 2Q। ठीक है, इनको कहां पे रखा? एक को ओरिजिन पे रखा, दूसरे को 3/4 R पे रखा और तीसरे को R के पास रखा। हाँ, अब क्या किया बेटा, ये 2Q चार्ज जो है, 2Q चार्ज जो है, इस पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। 2Q चार्ज जो -2Q चार्ज है, इस पे आपको नेट फोर्स कैलकुलेट करना है। कर सकोगे बेटा? जरा इस 2Q पे कितने कितने फोर्सेस है मैं रेड से बनाऊंगा। आप देखो बेटा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव अट्रैक्ट होगा। उस फोर्स का नाम हम रखेंगे F1। ठीक है, F1 अट्रैक्शन होगा। ठीक है बेटा, चलो बेटा, एक कोई और फोर्स मत है? चलो, ये बोलोगे सर ये 2Q है, ये माइनस है, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, ये भी अट्रैक्ट करेंगे। हाँ बिल्कुल अट्रैक्ट करेंगे, इस तरह से अट्रैक्शन होगा F2। सो दो फोर्स है इस पे, F1 F2। अब नेट फोर्स निकालने के लिए या तो F1 माइनस F2 लिखेंगे या F2 माइनस F1, अभी हमें पता चलेगा कि मैग्नीट्यूड किसका स्ट्रॉन्गर है। अच्छा बेटा, ये जो है चार्ज नंबर 1 Q और -2Q, इनके बीच में डिस्टेंस कितनी? 3/4R। अच्छा, ये जो दो चार्जेस है, दूसरा और तीसरा, इनके बीच में डिस्टेंस वो गिवन नहीं है, लेकिन वो आप कैलकुलेट कर सकते हो। टोटल डिस्टेंस R है। आप देखो बेटा, टोटल डिस्टेंस R है, इसमें ये डिस्टेंस सब्ट्रैक्ट करो, वहां पे कितना बच गया? वहां पे कितना बच गया? R/4। ठीक है, क्योंकि R में से 3R/4 काटो, अब आप निकाल सकोगे। चलो बेटा F1 बोलो, बोलो बेटा F1 का वैल्यू किसके बराबर है? चलो बेटा बोलो F1। F1 जरा बोलो बेटा, F1 किसके बराबर है? KQ1 इंटू 2Q डिवाइडेड बाई 3/4R होल स्क्वायर। मैंने अभी बोला बेटा, जब नेट फोर्स निकालना है, डोंट टेक माइनस साइन इनटू कंसिडरेशन। आप फोर्सेस इन द फॉर्म ऑफ, जिस तरह से मैंने एरो से दिखाई वैसे ही दिखाओ, आपका काम बन जाएगा। ठीक है, सो आपको आएगा बेटा ट्वाइस KQ स्क्वायर, नीचे आएगा बेटा 9/16R स्क्वायर। ठीक है, ये 16 ऊपर जाएगा, आपको आएगा 32/9 इंटू KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। ठीक है, लास्ट में वैल्यू डालेंगे। F1 हमें मिला, बिल्कुल सर। चलो F2 निकालो, दूसरे और तीसरे चार्ज के बीच F2। चलो बेटा, K, ठीक, Q1 2Q के बराबर, Q2 भी 2Q, एक तो माइनस है दूसरा प्लस है, मैंने आपको बोला डोंट टेक माइनस साइन इनटू कंसीडरेशन, डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस है R/4 होल स्क्वायर। आपको आएगा बेटा 4 को स्क्वायर करके 16 ऊपर जाएगा, आपको आएगा बेटा 16 इंटू 4 इंटू KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। 16 इंटू 4 कितना हुआ? 64 KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर। आप दोनों फोर्सेस देखो बेटा, दोनों फोर्सेस आप अच्छे से देखो और मुझे आप बोलो, दोनों फोर्सेस में से बड़ा वाला फोर्स कौन है? बड़ा वाला फोर्स अगर आप देखोगे, ये तो बड़ा कंफर्म्ड है, F2 F1 से ज्यादा है। अरे F2 F1 से ज्यादा है, जरा नेट फोर्स क्या आएगा बेटा? नेट फोर्स आपको आएगा F2 माइनस F1, उसकी डायरेक्शन आएगी क्योंकि F2 का मैग्नीट्यूड ज्यादा है। सो नेट फोर्स आपको आएगा बेटा, देखो KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर कॉमन आएगा, ब्रैकेट में आएगा 64 माइनस 32 डिवाइडेड बाई 9, ये आया बेटा। ठीक है, अब आप फर्दर सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल। F नेट किसके बराबर आया? क्या आया बेटा? KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर, 64 माइनस 32/9, एक बार फिर से 32 कॉमन आएगा, 2 माइनस 1/9। अब तो ठीक है। चलो बेटा, जरा नेट फोर्स किसके बराबर आया? KQ स्क्वायर बाई R स्क्वायर इंटू 32, 9 टू 18 माइनस 1 कितना हुआ? 17/9। यही तो है, यही तो है। जरा नेट फोर्स किसके बराबर आया? K का वैल्यू आपको पता है, इट इज 9 इंटू 10 पावर 9। व्हाट इज Q बेटा? चार्ज का वैल्यू कितना है? 2 इंटू 10 पावर -6 स्क्वायर, यही तो है। नीचे है बेटा R, R कितना है?
2 सेंटीमीटर, वो हुआ 0.02 स्क्वायर, क्योंकि मीटर्स में कन्वर्ट करना है, इंटू 32 इंटू 17 डिवाइडेड बाई 9। अब आप कर सकते हो फर्दर कैलकुलेशंस, आप आराम से कैलकुलेशंस कर सकते हो। देखो बेटा, ये 9 इस 9 के साथ गया, जरा नेट फोर्स किसके बराबर आया, 4 × 10⁻⁻12 इंटू 10⁻9 इंटू 32 इंटू 17, ठीक है, नीचे आएगा 4 × 10⁻⁻4 एक्सपेंड करके। अब आप फर्दर कैलकुलेशंस आराम से कर सकते हो बेटा। ये हुआ 32, ये हुआ 17, ये 4 इस 4 के साथ गया, ठीक है, ऊपर आया बेटा, देखो ऊपर आया 32, देखो बेटा मैं नेट फोर्स की डायरेक्ट कैलकुलेशन बोलूंगा, आप 32 इंटू 17, ठीक है बेटा, 32 इंटू 17, और आएगा 10⁻⁻3, क्योंकि 19 के साथ नीचे आएगा 10⁻⁻4, ये ऊपर जाएगा बेटा। सो नेट फोर्स का फाइनल वैल्यू है 32 इंटू 17 इंटू 10, ये आपका फाइनल आंसर है। ये आप कल मल्टीप्लाई कर सकते हो, आंसर निकलेगा 32 इंटू 17 इंटू 10। करोगे बेटा, चलो ये आपका नेट फोर्स है। और इसकी डायरेक्शन भी अगर निकालनी होगी तो आप देखो, F2 डोमिनेट रहा ना, F2 का वैल्यू ज्यादा है, सो इस पे जो फोर्स है टुवर्ड्स 2Q होगा, -2Q पे जो फोर्स है टुवर्ड्स 2Q है। अब नजर रखो बेटा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस, ये है बेटा एक लाइन है, इस पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ चार्जेस हमने रखे हैं। कहां कहां पे रखा है बेटा, यहां पे चार्ज है बेटा, यहां पे चार्ज है, यहां पे चार्ज है बेटा, ये ओरिजिन मानो आप x = 0, पहला चार्ज, और हर किसी चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रो कूलम, ठीक है। कहां कहां पे रखा बेटा, एक चार्ज Q हमने रखा है 1 पे, x = 1, दूसरा रखा है बेटा 2 पे, तीसरा रखा है बेटा 4 पे, चौथा रखा है बेटा 8 पे, यानी कि x के वैल्यूज यहां से यहां तक 1, यहां से यहां तक 2, यहां से यहां तक 4, यहां से यहां तक 8, ठीक है, यही तो है इनफिनाइट। इफ अ चार्ज 1 कूलम इज केप्ट एट ओरिजिन, ओरिजिन पे आपने चार्ज रखा है कितना, 1 कूलम, ठीक है, 1 कूलम। ये स्मॉल क्यू का वैल्यू कितना है, 1 माइक्रो कूलम, लेकिन ओरिजिन पे आपने रखा है 1 कूलम चार्ज, ठीक है। इस 1 कूलम चार्ज पे आपको फोर्स निकालना है। अरे सारे फोर्सेस एक ही डायरेक्शन में होंगे ना, अरे ये जो है इसको रिपल करेगा, कैसे कलर से दिखाऊंगा, चलो, ये इसको रिपल करेगा विद फोर्स F1, ये भी ओरिजिन वाले को रिपल करेगा इसी डायरेक्शन में, सारे ओरिजिन वाले को एक ही डायरेक्शन में रिपल्शन करेंगे। जरा बोलो बेटा नेट फोर्स कैसे निकालोगे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 इंफिनिटी तक, क्योंकि सारे फोर्स जो है एक ही डायरेक्शन में है। चलो बेटा, अब F1 बोलो किसके बराबर है, F1 है K, Q1 का वैल्यू 1 है ना, Q1 का ओरिजिन वाले का 1, और Q2 का वैल्यू आप स्मॉल क्यू रखो, लास्ट में 1 माइक्रो डालेंगे, Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R, पहले की डिस्टेंस है 1 स्क्वायर, प्लस बेटा दूसरा चार्ज जो है K1 तो 1 है, दूसरा भी Q है, डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर, प्लस K1 इंटू Q डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, ये जाके इन्फिनिटी तक SI एडिशन होगा। चलो बेटा, कॉमन क्या आएगा, K इंटू Q और 1 बाहर आएगा, सो ब्रैकेट में आएगा आपको 1 प्लस 1/4 प्लस 1/16, क्योंकि स्क्वायर मैंने एक्सपेंड किया, ठीक। अरे अब जब आप देखोगे बेटा, ये जो ब्रैकेट में है ये तो सीरीज है इन्फिनिटी तक मुझे ऐड कर रहा है। अगर आप देखोगे बेटा, ये है ना ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, अरे ये जीपी है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, सेकंड बाय फर्स्ट को डिवाइड करो 1/4 आएगा, थर्ड को सेकंड के साथ डिवाइड करोगे 1/4 आएगा। सो कॉमन रेशियो जो है, कॉमन रेशियो जो कि सेकंड टर्म बाय फर्स्ट टर्म होता है वो 1/4 है, या कोई बोलेगा थर्ड टर्म बाय सेकंड टर्म, वो भी 1/4 है। और ए जो होती है वो फर्स्ट टर्म ऑफ जीपी है, जो क्लास 10th में आप पढ़ते हो, दैट इज इक्वल टू 1। अरे सम टू इन्फिनिटी की फॉर्मूला क्या है, अगर आपको ऐड करना है इन्फिनिटी तक, अगर आपको इन्फिनिटी तक ऐड करना है बेटा, व्हाट इज फॉर्मूला फॉर एडिशन अप टू इन्फिनिटी,
क्या फॉर्मूला है? सम टू इन्फिनिटी होता है फॉर्मूला, मैं यहां पे लिखूंगा बेटा ऊपर, सम टू इन्फिनिटी फॉर्मूला होती है a डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर। व्हाट इज a बेटा? फर्स्ट टर्म ऑफ प्रोग्रेशन। व्हाट इज r बेटा? कॉमन रेशियो। कॉमन रेशियो होता है सेकेंड टर्म बाई फर्स्ट टर्म। चलो बेटा, आपको आएगा k इंटू क्यू। ए होता है 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस आर, आर हुआ 1/4। यही तो है, बिल्कुल सर बिल्कुल। के इंटू क्यू, ऊपर 1 नीचे आएगा 3/4। ठीक, ये ऊपर जाएगा, आपको बेटा आएगा 4/3 के क्यू। नेट फोर्स आपको आएगा 4/3 के इंटू क्यू, यही है 4/3। जरा के का वैल्यू कितना? 9 इंटू 10 पावर 9। क्यू का वैल्यू कितना? 1 इंटू 10 पावर -6। 3 के साथ गया, आपको आएगा 12 इंटू 10 पावर 9 इंटू 10 पावर -6। तो आपको आएगा बेटा 12 इंटू 10 पावर 3। सो नेट फोर्स जो है दैट इज 12,000 न्यूटन। ये बेटा आपका आंसर है। ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की फॉर्मूला मैंने यूज की। चलो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 इक्वल चार्जेस आर प्लेस्ड एट 3 कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। चलो फिगर भी है, मुझे भूल गई है फिगर लानी। चलो मैंने यहां पे फिगर बनाई है बेटा। 3 इक्वल चार्जेस को रखा, यहां पे एक चार्ज, यहां पे दूसरा चार्ज, यहां पे तीसरा चार्ज, और हर कोई चार्ज का वैल्यू है ए और हर किसी चार्ज का वैल्यू क्यू है, और साइड हम ए के बराबर रखेंगे। आपको किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स देखना है। अरे नेट फोर्स देखो ना। चलो बेटा, चलो एक चार्ज पकड़ेंगे। क्या एक चार्ज पे कितने फोर्सेस है? अब बोलोगे सर ये वाला चार्ज जो है, लेजर लाइट से दिखाऊंगा, ये वाला चार्ज जो है इसका रिपल्शन, दूसरा चार्ज इसका भी रिपल्शन। सो एक चार्ज पे एक फोर्स नहीं है, दो फोर्सेस है। कोई भी एक चार्ज ले लो बेटा। चलो यहां से जरा, ये है इस तरह से रिपल्शन होगा बेटा, ये होगा F1। हुआ F1। जरा F1 किसके बराबर हुआ? के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। आप देखो बेटा यही है ना, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, के Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ये बेटा इसको रिपल करेगा, इस तरह से करेगा। ये वाला दूसरा चार्ज ये भी रिपल्शन करेगा, इसका फोर्स भी यही होगा, F1 के बराबर ही होगा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। क्यू डिस्टेंस सेम है इसलिए दोनों का नाम F1 आएगा। अब देखो बेटा, ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल 60 डिग्री है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो बाहर वाला एंगल ऑटोमेटिकली 60 डिग्री बन जाएगा 60 डिग्री। अरे ये फोर्स F1, दूसरा फोर्स भी F1 बराबर। ठीक, दो फोर्सेस के बीच में एंगल 60। कैन यू फाइंड रिजल्टेंट फोर्स? बहुत आसान है बेटा। सो रिजल्टेंट फोर्स की फॉर्मूला अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस ट्वाइस F1 F2 कॉस ऑफ 60। कॉस 60 1/2 हुआ। आपको जो रिजल्टेंट फोर्स आएगा √3 टाइम्स F1 आएगा। रिजल्टेंट फोर्स आपको आएगा अंडर √3। जरा F1 किसके बराबर है बेटा? के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर। ये बेटा आपका रिजल्टेंट फोर्स एक चार्ज पे आया जो कि कॉर्नर पे है। दो फोर्सेस निकालने हैं, उनका रिजल्टेंट ढूंढना है। बहुत आसान क्वेश्चन है बेटा। इसी तरह से एक और क्वेश्चन है बेटा, ABC इज अ राइट एंगल ट्रायंगल, और बी के पास राइट एंगल है, वही से मेंशन है क्वेश्चन में, आप देख सकते हो। चलो बेटा इस तरह से मैं बनाऊंगा, ये बन गया बेटा राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है बेटा, बी के पास राइट एंगल है, तो यहां पे एक चार्ज है बेटा ए, यहां पे दूसरा चार्ज है बी, और यहां पे तीसरा चार्ज है सी, और तीनों के वैल्यूज है। ए बी का वैल्यू 3 सेंटीमीटर है, BC का वैल्यू जो है वो 4 सेंटीमीटर है। ठीक है, और एंगल B जो है 90 डिग्री के बराबर है, वही से गिवन है। और A का चार्ज जो है वो किसके बराबर है? A के पास चार्ज जो है +15 इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, CGS सिस्टम फॉलो किया है। B के पास जो चार्ज है वो है +12 के बराबर, और C के पास जो चार्ज है -20 के बराबर। सो 3 चार्जेस आए। सो B के पास जो चार्ज है इस पे नेट फोर्स ढूंढना है। क्या ढूंढना है? नेट फोर्स। जरा इसके पास कौन कौन सा फोर्स देखो बेटा, ये ए और बी दोनों पॉजिटिव है, आपस में रिपल करेंगे, पॉजिटिव के साथ रिपल करेगा, और ये पॉजिटिव नेगेटिव आपस में अट्रैक्ट हो जाएंगे। पॉजिटिव रिपल, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट। सो बी के पास दो फोर्सेस है। चलो बेटा मैं दूसरे कलर से बनाऊंगा, आपको समझ आएगा।
ये मैंने ब्लू से उठाया, देखो ए और बी के दरमियान फोर्स हुआ F1, ये हुआ बेटा फोर्स F1। ठीक है, अच्छा बी और सी के दरमियान फोर्स है F2, इस तरह से फोर्स है F2। ठीक है, एक रिपल्शन है, दूसरा अट्रैक्शन है, इसलिए मैंने बनाया क्योंकि सी के पास नेगेटिव चार्ज है, वो अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। तो इन दो का रिजल्टेंट ढूंढना पड़ेगा। पहले आप F1 का वैल्यू निकालो बेटा, सीजीएस सिस्टम फॉलो करना, कोई इश्यू नहीं है। ठीक है, सीजीएस में ही आंसर भी निकालेंगे। जरा बेटा बोलो F1 किसके बराबर है? F है ए और बी का फोर्स, ये आएगा बेटा के। Q1 है 15, Q2 है कितना है? Q2 है +12। ठीक है, Q2 है 12 और इनके बीच में एक डिस्टेंस जो है किसके बराबर है प्यारे बच्चों? 3 स्क्वायर। K का वैल्यू 1 है क्योंकि सीजीएस सिस्टम है, कोलंबस कांस्टेंट का वैल्यू है 1 डालते हैं सीजीएस में, आपको आएगा 15 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 3 इंटू 3। कैलकुलेशन 3 5 के साथ गया, 3 4 के साथ, आपको आएगा 29। चलो F1 आपको 29 मिला। चलो बेटा इसी तरह से F2 निकालो। F2 B और C का फोर्स है, क्या आएगा बेटा? K। Q1 तो 12 है, Q2 किसके बराबर है? 20 के बराबर। मैंने बोला माइनस लेने की जरूरत नहीं, मैंने डायरेक्शन एरो से दिखा, डिवाइडेड बाई 4 स्क्वायर, आपको आएगा 12 इंटू 20 डिवाइडेड बाई 4 इंटू 4 3 के साथ, 4 5 के साथ, आपको आएगा 15। ठीक है, अब देखो बेटा बी के पास दो फोर्स है, नीचे की ओर F1, राइट साइड की ओर F2। ठीक है, देखो नीचे की ओर F1 राइट साइड, और इनके बीच में एंगल जो है 90 डिग्री होगा। सो व्हाट विल बी रिजल्टेंट फोर्स? अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर। cos 90 तो 0 के बराबर, वो आएगा अंडर रूट ऑफ 20 स्क्वायर प्लस 15 स्क्वायर, वो आया बेटा अंडर रूट ऑफ 6 to 5, वो आया 25 डाइन के बराबर। सो फाइनल आंसर 25 डाइन होगा। ये रहा आपका 25 डाइन। आप देख रहे हो जितने भी क्वेश्चन में ला रहा हूं, रिजल्ट निकालने की जरूरत इन सारी क्वेश्चंस में। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आप पहले एक कॉन्सेप्ट समझो, थोड़ा बहुत आप क्लियर हो जाओगे बेटा। अगर बेटा इस तरह से एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, या इस तरह से एक स्क्वायर है, ये तो स्क्वायर बना ही नहीं, इस तरह से स्क्वायर है बेटा, ये तो गलत, ये तो रेक्टेंगल बन गया। चलो स्क्वायर बनाए, ये स्क्वायर बन गया। ठीक है, इसी तरह से बेटा एक हेक्सागन है, रेगुलर हेक्सागन, ये हेक्सागन बन गया। या इसी तरह से पेंटागन है। अगर इक्वल चार्जेस कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे कौन से चार्जेस है? इक्वल चार्जेस कॉर्नर्स पे है, कॉर्नर्स पे इक्वल, हर किसी पे कॉर्नर्स पे इक्वल चार्जेस, रेगुलर बॉडी है। ठीक है, अगर आपको सेंटर पे मैं आपको बोलूंगा इलेक्ट्रिक फील्ड निकालो या सेंटर पे फोर्स निकालो, सेंटर पे कोई चार्ज रखा, उस पे फोर्स निकालो, बेटा इसका जो रिजल्टेंट है 0 आता है। लेकिन प्रोवाइडेड कंडीशन क्या है? हर कोई साइड सेम होना चाहिए, हर कोई किसी कॉर्नर पे जो है वो चार्ज जो है सेम है। बेसिकली होता क्या है, थोड़ा बहुत मैं समझाऊंगा। देखो बेटा ये दो आपस में रिपल करेंगे, ये दो आपस में रिपल करेंगे, दो का रिजल्टेंट यहां से आएगा, वो तीसरे के साथ बैलेंस होगा। फिर से एक बार, इसने इसको रिपल किया, इसने इसको रिपल किया, ये दो फोर्सेस का रिजल्टेंट यहां से आएगा, आया यहां से रिजल्टेंट, उसको तीसरा जो है वो रिजल्टेंट बैलेंस करेगा, नेट रिजल्टेंट 0। इसको भी यही होगा, ये इसको यहां से रिपल करेगा, ये इसको यहां से रिपल करेगा, दोनों बैलेंस हो गए। ये इसको यहां से रिपल करेगा, ये यहां से, वो भी बैलेंस हो गए। सो सारे फोर्स जो है आपस में बैलेंस होके रिजल्टेंट जो 0 बनाते हैं। सो सेंटर पे नेट फोर्स अगर आपको सेंटर पे निकालना है 0। इक्विलेटरल ट्रायंगल, स्क्वायर, हेक्सागन, जिनके सारे साइड्स बराबर हो, नेट फोर्स 0 इनके बीच में। ठीक है, सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड भी 0 के बराबर। चलो बेटा इसी तरह से क्वेश्चन है, 3 चार्जेस इक्वल मैग्नीट्यूड है Q आर प्लेस्ड एट कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। कॉर्नर्स ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल पे हमने इक्वल चार्जेस रखे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लेस्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ढूंढो चार्ज पे जो कि सेंटर पे है। सेंटर पे जो चार्ज है मैंने अभी बोला, उस पर नेट फोर्स 0 निकलेगा। कॉर्नर पे तो नेट फोर्स है, सेंटर पे 0 है। चलो बेटा इसी तरह से एक और क्वेश्चन है बेटा आपके सामने, यहां पे चार्ज है +Q -Q +Q, अब सारे साइड्स बराबर है। द फोर्स एक्सपीरियंस में, ये जो ए के पास जो चार्ज है इस पे फोर्स निकालना है, वर्टिकल डायरेक्शन में कितना है। फोर्स लिखा है, फोर्स ढूंढो
इन अ डायरेक्शन नॉर्मल टू बीसी, बीसी के परपेंडिकुलर, यानी कि इस वाली डायरेक्शन में निकालो, इस वाली डायरेक्शन में फोर्स देखो। पहले देखेंगे बेटा इस वाली डायरेक्शन में फोर्स क्या है। पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल। देखो बेटा फिर से, पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट हुआ अट्रैक्ट, अच्छा पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल हुआ रिपल। अच्छा, इन दो फोर्सेस इक्वल होंगे क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस इक्वल, डिस्टेंस भी इक्वल। ये जो दो फोर्सेस है प्यारे बच्चों, ये भी एफ होगा, ये भी एफ होगा। अगर दो इक्वल फोर्सेस होते हैं, रिजल्टेंट उनके बीच में निकलता है, सो रिजल्टेंट बराबर इस तरह से आएगा, इस तरह से रिजल्टेंट आएगा। आया रिजल्टेंट? सो फाइनल फोर्स जो है ये है, जिसको मैंने इस तरह से सर्कल किया, ये है बेटा फाइनल फोर्स। अगर फाइनल फोर्स लेफ्ट साइड से है, क्या ये किसके अलोंग है? नेगेटिव एक्स एक्सिस के अलोंग है। सारा के सारा फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, अलोंग एक्स एक्सिस सारा नेट फोर्स है, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस। सो वाई कंपोनेंट क्या होगा? 0, क्योंकि नेट फोर्स जो है दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, वो नेगेटिव एक्स में है। जब सारा के सारा फोर्स एक्स एक्सिस में है, वाई कंपोनेंट 0 होगा। वाई कंपोनेंट तब होता जब कुछ एंगल होता बेटा, सो इसमें 0 आएगा, वाई कंपोनेंट 0, क्योंकि फोर्स है अलोंग एक्स एक्सिस, मुझे वही फोर्स निकालना था वाई के अलोंग कुछ है कि नहीं। अरे सारा के सारा फोर्स एक्स एक्सिस के अलोंग है, वाई के अलोंग कोई कंपोनेंट नहीं है, वो 0 के बराबर है। ठीक है प्यारे बच्चों, बहुत आसान क्वेश्चन है। चलो बेटा ये भी आप कर सकते हो। आप लोग सर बिल्कुल कर सकते हैं। ये स्क्वायर है, स्क्वायर का एक साइड चलो मानो ए के बराबर, ये भी ए के बराबर, हर कोई साइड तो ए के बराबर भी होगा। चलो बेटा ये है Q1, यहां पे है Q2 और यहां पे है Q3, और सारी चार्ज जो है वैल्यू में बराबर है। 3 इक्वल चार्जेस वर्ड यूज किया है, तो हम रखेंगे इसका वैल्यू भी Q, इसका वैल्यू भी Q, इसका वैल्यू भी Q। ठीक है, 1 और 2 के बीच में, 1 और 2 के बीच में फोर्स F12, 1 और 3 के बीच में फोर्स F13, इनका रेशियो निकालना है। चलो बहुत आसान है, जरा F12 निकालो। व्हाट इज F12? फोर्स बिटवीन Q1 एंड Q2, आपको आएगा K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, क्योंकि 1 और 2 के बीच में फोर्स ए है। चलो बेटा F13 आपको आएगा K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई √2a होल स्क्वायर। ठीक है, ये है √2, क्योंकि 1 और 3 के बीच में जो फोर्स है उसमें डिस्टेंस ये आएगी, डायगोनल वाली डिस्टेंस, डायगोनल वाली √2a है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर करके। ठीक है, सो F13 आपको आएगा बेटा K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर। ठीक है, सो आप डिवाइड करोगे बेटा F12 बाई F13, ये 2 ऊपर जाएगा, आपको 2:1 आएगा फाइनल आंसर। ये रहा बेटा 2:1। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत ये भी आसान क्वेश्चन है बेटा, मैं बिल्कुल आसान दिखा रहा हूं क्योंकि कॉलम लॉ के लेवल 2 के क्वेश्चन है, उसके लिए हम सेपरेट क्लास देंगे बेटा। ये बिल्कुल बेसिक लेवल कॉलम लॉ की है। देखो बेटा चार्जेस है, होय होय, चलो बेटा यहां पे मैं बनाऊंगा, स्क्वायर है बेटा, ये स्क्वायर है। स्क्वायर के पास जितने भी चार्जेस है, हर किसी कॉर्नर पे सेम चार्जेस है, हर किसी कॉर्नर पे सेम चार्ज है, स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू स्मॉल क्यू और स्मॉल क्यू, और हर कोई साइड चलो ए के बराबर रखेंगे। ठीक है, डायगोनल किसके बराबर होगा? आपको पता है वो √2a के बराबर होगा, ये आप अच्छे से ऑलरेडी जानते हो। आप किसी भी चार्ज पे नेट फोर्स ढूंढो, चलो ये चार्ज पकड़ो, आप इस पे नेट फोर्स ढूंढो। इस पे कितने फोर्सेस है? इसके पास 3 फोर्स है। देखो नीचे वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, ये वाला चार्ज इसको रिपल करेगा, डायगोनल वाला चार्ज भी रिपल करेगा। सो इसके पास 2 फोर्सेस नहीं बेटा 3 है। चलो चलो मैं व्हाइट से दिखाऊंगा बेटा, नीचे वाला और ऊपर वाला, इनके बीच में फोर्स हम रखेंगे F1। ठीक है, जरा क्या आएगा? K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। अरे बहुत अच्छा है, K Q स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, अच्छी बात। चलो ये Q और इस Q के बीच में भी फोर्स यही होगा F1। क्यों? क्योंकि आप देखो मैग्नीट्यूड सेम आएगा ना, K Q इंटू Q डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, आया वैल्यू सेम। सो दोनों का नाम मैंने F1 रखा ताकि कैलकुलेशन सॉल्व करने में आसानी हो। चलो
फिलहाल बेटा मैंने दो ही फोर्स निकाले, F1 और ये F1, इसका फोर्स और इसका फोर्स। अभी मैंने डायगोनल वाला पेंडिंग रखा। आप एक काम करो बेटा, ये जो F1 है दोनों इक्वल है, इनका रिजल्टेंट बराबर सेंटर के थ्रू निकलेगा, ये सेंटर के थ्रू निकलेगा। मैं रखूंगा नाम FR1, पहला रिजल्टेंट F1 और F1 का रिजल्टेंट मैंने FR1 रखा, वो आप निकाल सकोगे। बिल्कुल नीचे देखो बेटा, FR1 आपको आएगा अंडर रूट ऑफ F1 स्क्वायर प्लस F1 स्क्वायर प्लस 0, क्योंकि F1 और F1 के बीच में एंगल 90 है, cos 90 0 होता है। सो आपको आएगा बेटा F1 अंडर रूट ऑफ 2, ठीक है। F1 रूट ऑफ 2, F1 का वैल्यू क्या आया बेटा, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2। ये बेटा पहला रिजल्टेंट आपने निकाला। सो यू हैव गॉट फर्स्ट रिजल्टेंट FR1। अब मैं बेटा दूसरा कलर उठाऊंगा, ये चार्ज क्यू, ये चार्ज क्यू, इनके बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन वही की ओर होगा, रेड से मैंने बनाया, वो मैं रखूंगा F2 के बराबर। व्हाट इज F2 बेटा, फोर्स बिटवीन दिस क्यू एंड कॉर्नर क्यू, जो कि डायगोनल के थ्रू पास होते हैं। ये चार्ज और इस चार्ज के बीच में फोर्स मैंने F2 रखा। जरा बेटा F2 बोलो आप क्या निकाल पाओगे। चलो मैं यहां पे एक लाइन मारता हूं ताकि आपको कैलकुलेशंस में आसानी हो, ठीक है। बोलो बेटा F2 किसके बराबर आएगा, के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई रूट 2a स्क्वायर। बिल्कुल सर बिल्कुल, आपको आएगा बेटा के क्यू स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर। सो वी हैव गॉट F2 ऑल्सो। अब मेरे पास दो फोर्सेस है बेटा, FR1 और F2, FR1 और F2। अगर आप देखोगे बेटा दोनों एक ही डायरेक्शन में है, FR1 और F2 एक ही डायरेक्शन। सो फाइनल रिजल्टेंट में दो चीजें आएंगी, एक FR1 जो कि F1 और F1 का रिजल्टेंट था, FR1 उसी डायरेक्शन में F2 भी है। सो आप कर सकते हो। अब बोलोगे हाँ सर, ये जो नेट फोर्स है, फाइनल नेट फोर्स जो है, फाइनल नेट फोर्स, इसमें FR1 और F2 आएगा, क्योंकि FR1 भी वही से और F2 भी वही से, ठीक है। चलो बेटा बोलो नेट फोर्स किसके बराबर आएगा। व्हाट इज FR1, FR1 वो तो हमने पहले ही निकाला, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 2। व्हाट इज F2, अभी आपने निकाला, के क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2a स्क्वायर, के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर रूट 2 प्लस 1/2, ठीक है बेटा। आपको आएगा के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 रूट 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर है। के क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 2 रूट 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2, ये है बेटा के क्यू स्क्वायर। के का वैल्यू आपको पता है, ये 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, ये है 1/4 पे एप्सिलॉन नॉट, क्यू स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, ब्रैकेट में आएगा 2 रूट 2 प्लस 1 होल डिवाइडेड बाई 2। ये है बेटा आपका फाइनल आंसर, ये रहा आपका आंसर। होए होए, इतना क्लियर है बेटा। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, JEE मेन में भी पूछा गया, रजनी खलडेवाकर बुक से कॉपीड है क्वेश्चन, तो आप ये कर सकते हो बेटा। बहुत आसान क्वेश्चन है, मैं इसकी कॉपी एक बनाऊंगा पहले, ओए कॉपी पेस्ट करेंगे यहाँ पे। अब आप देखो बेटा इसमें करना क्या है, थोड़ा मैं एक्सपेंड डायग्राम बनाऊंगा। अच्छा, एक्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स ऑन चार्ज -q, ये जो -q1 है, इस पे जो फोर्स है, ये है ना -q1 पे जो फोर्स है, उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना। इस पे जो फोर्स है, इस पे जो फोर्स है, उसका आपको एक्स कंपोनेंट निकालना है। इस पे जो फोर्स है, उस फोर्स का एक्स कंपोनेंट निकालना है। चलो बेटा पहले देखेंगे इस पे कौन कौन सा फोर्स है। देखो बेटा ये -q3 है, ये भी माइनस है, माइनस माइनस आपस में रिपल यहां से निकलेगा, ठीक है। चलो रिपल्शन करके इसको नाम रखेंगे हम F1, ठीक है, F1 रखेंगे नाम। चलो बेटा बोलो किसके बराबर होगा, के Q1 Q3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, Q1 Q3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर। इतना क्लियर है। चलो बेटा बहुत अच्छी बात है इसका, ये जो F1 आया। अब देखो बेटा, बेटा नजर रखो, नजर। अब मैं दूसरा कलर उठाऊंगा ताकि कंफ्यूजन ना हो। कोई और फोर्स भी है, देखो बेटा ये Q1 नेगेटिव, Q2 पॉजिटिव, अपनी ओर खींचेगा विद फोर्स F2। जरा वो F2 किसके बराबर होगा, के
Q1 Q2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर आएगा, ये बी स्क्वायर है। अब मुझे देखने हैं दोनों फोर्सेस के एक्स कंपोनेंट्स और वाई कंपोनेंट। देखो प्यारे बच्चों, प्यारे बच्चों, होय होय, यहां से इस तरह से फोर्स आया F1, आया फोर्स F1, मैंने वापस बनाया F1, और ये थीटा है, ठीक, ये बराबर मैंने वैसा ही बनाया, बिल्कुल वैसे मैंने बनाया। अगर ये एंगल थीटा, यहां से ये एंगल भी थीटा आएगा, F1 के दो कंपोनेंट्स होंगे। जरा यहां से क्या आएगा बेटा, F1 cos ऑफ थीटा, और यहां से क्या आएगा, F1 sin ऑफ थीटा। सो F1 जो है बेटा, मैं इस तरह से लिख सकता हूं, मैं लिख सकता हूं F1 sin ऑफ थीटा आई कैप और माइनस F1 cos थीटा जे कैप, क्योंकि ये अलॉन्ग नेगेटिव वाई एक्सिस है। इतना क्लियर है? चलो बेटा, हो गया F1 का काम। चलो, ये बेटा था चार्ज, यही चार्ज, कौन सा चार्ज, Q1 मैंने बनाया। यहां से दूसरा चार्ज था, कौन सा चार्ज था बेटा, प्लस Q2 था, ठीक। इसने इसको अपनी ओर खींचा विद फोर्स F2। ये जो F2 है बेटा, ये ऑलरेडी अलोंग एक्स एक्सिस है, इसको रिजॉल्व करने की जरूरत नहीं है। F1 को क्यों रिजॉल्व किया, क्योंकि ये एंगल बना रहा था बेटा। F2 कोई एंगल नहीं है, इट इज ऑलरेडी अलोंग एक्स एक्सिस। जरा F2 के कंपोनेंट्स क्या है बेटा, F2 के कंपोनेंट्स जो है वो टोटली अलोंग एक्स एक्सिस है। आप बोलोगे F2 आई कैप, F2 तो ऑलरेडी अलोंग एक्स एक्सिस है, F2 आई कैप है। अब जो नेट फोर्स निकला इस पे, तो F1 और F2 होगा नेट फोर्स। वेक्टर सम करो बेटा, नेट फोर्स जो होगा, नेट फोर्स जो होगा उसमें F1 भी आएगा, F2 का वेक्टर सम आएगा। जो वेक्टर सम निकला उसका एक्स कंपोनेंट क्या आएगा, एक्स कंपोनेंट में सिर्फ आई वाले आएंगे, एक तो ये आएगा बेटा और ये आई आएगा, ठीक है। जरा एक्स कंपोनेंट क्या आएगा बेटा, एक्स कंपोनेंट अगर आपको निकालना है, एक्स कंपोनेंट में आपको आएगा F1 साइन ऑफ थीटा प्लस F2। ये रहा बेटा आपका एक्स कंपोनेंट। जरा F1 किसके बराबर है, F1 किसके बराबर है, K Q1 Q3 डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर साइन ऑफ थीटा प्लस जरा F2 किसके बराबर है, F2 आपने निकाला है बेटा, K Q1 Q2 बाई बी स्क्वायर, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर। ये रहा आपका एक्स कंपोनेंट। अगर वाई कंपोनेंट उसमें जे वाले आएंगे, माइनस F1 cos थीटा आएगा। चलो फिलहाल ये है बेटा, क्या कॉमन आएगा, K Q1 कॉमन आया, ब्रैकेट में आया Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2 बाई बी स्क्वायर, यही आया, ठीक है। Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा और प्लस Q2 बाई बी स्क्वायर। आप देखो कौन सा ऑप्शन है बेटा, Q3 बाई क्या आया बेटा, Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा, Q3 बाई ए स्क्वायर साइन थीटा प्लस Q2 बाई बी स्क्वायर, ये है बी ऑप्शन, ये है बेटा बी ऑप्शन, ठीक है बेटा। सो यहां तक आपने जितने भी क्वेश्चंस देखे ये बेसिक्स ऑफ कोलंबस लॉ पे थे, और वो वाले क्वेश्चंस मैंने लिए जिनमें आपको एक चार्ज पे बहुत सारे फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं और आपको रिजल्टेंट ढूंढना पड़ता है, ठीक है बेटा। चलो एक और क्वेश्चन है बेटा, तो आप एक काम करो, मैं आपको सारा कॉन्सेप्ट दिखाऊंगा, कैलकुलेशंस आप पे रखूंगा। तो ये थोड़ा एडवांस क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत। दो चार्जेस है बेटा, टू इक्वल चार्जेस है, एक चार्ज ए है, दूसरा चार्ज बी है, ए के पास Q, दूसरे के पास भी Q रखेंगे, ठीक है। और इनके बीच में डिस्टेंस जो है बेटा वो R के बराबर है, R के बराबर डिस्टेंस है, ठीक है। थर्ड पॉइंट चार्ज इज प्लेस्ड ऑन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसको हमने इस तरह से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला, वहां पे हमने थर्ड चार्ज रखा, थर्ड चार्ज रखा। लेट अस सपोज थर्ड चार्ज का वैल्यू जो है रखो, कुछ भी रखो, चलो Q1 रखो, Q1 रखो, ठीक है। और कितना दूर रखा, परपेंडिकुलर डिस्टेंस D, इसका मतलब है ये है R/2 और ये भी है कितना, R/2, ठीक है। आपको ढूंढना है बेटा D का वो वाला वैल्यू, D का वो वाला वैल्यू, यानी कि D वेरिएबल है, इसका वैल्यू निकालना है। D का वो वाला वैल्यू जब Q1 पे जो फोर्स होगा, जब Q1 पे फोर्स वो होना चाहिए मैक्सिमम, हाँ, कंडीशन ऑफ मैक्सिमा लगेगी, ठीक है बेटा। जरा ये वाली डिस्टेंस आप बोलो किसके बराबर है, ये जो मैंने इंक्लाइन डिस्टेंस बनाई, क्या कैलकुलेट कर सकोगे,
करोगे कैलकुलेट? आप बोलोगे सर बिल्कुल करेंगे। ये आएगा अंडर रूट ऑफ r/2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये डिस्टेंस भी उसी के बराबर आएगी। इन दो के बीच में फोर्स ऑफ रिपल्शन इस तरह से F1 होगा, यहां से भी F1 ही होगा। ठीक है, इतना क्लियर है बेटा? चलो जरा ये F1 निकाल के दे दो बेटा, प्यारे बच्चों F1 निकाल के दे दो। मैं हिंट दूंगा फिर आप कैलकुलेशन आप पे रखूंगा। F1 का वैल्यू होगा K, ये है Q1, ये है Q2, K Q1 Q2 डिवाइडेड बाई डिस्टेंस स्क्वायर। डिस्टेंस है बेटा अंडर रूट ऑफ r/2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर। सो आपको आएगा बेटा K Q स्क्वायर, नीचे आएगा r/2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। ये बेटा F1 आया। अच्छा, ये फोर्स भी बराबर इसी के, क्योंकि चार्ज भी सेम, डिस्टेंस भी सेम, दूसरा फोर्स भी F1 आएगा। सो ये भी F1, ये भी F1। होए होए, ये फोर्स भी F1, ये फोर्स भी F1। हाँ सर, हाँ सर, हमें समझ आया। अब जो फाइनल फोर्स होगा वो इन दो का रिजल्टेंट होगा बेटा। एक तो वो मेथड है, दूसरा मेथड उससे भी आसान है, दूसरा मेथड उससे भी रेजोल्यूशन करेंगे। अब लोग सर कैसे रिजॉल्व करना है? ये एंगल थीटा रखेंगे बेटा, ठीक है। अगर ये एंगल थीटा, ये एंगल यहां से थीटा आएगा, कोई सेंस नहीं है। ये एंगल थीटा, यहां से ये एंगल थीटा, कोई इश्यू नहीं है। जरा F1 के दो कंपोनेंट्स निकालो। ठीक, यहां से आएगा F1 कॉस ऑफ थीटा, ठीक है, यहां से आएगा F1 साइन ऑफ थीटा। F1 का दूसरा F1 जो है, इसके कंपोनेंट F1 cos थीटा, यहां से आएगा F1 sin ऑफ थीटा। देखो F1 sin थीटा बैलेंस होके कैंसिल हुआ। नेट फोर्स जो है, या तो आप रिजल्टेंट लगाओ F1 और F1 का रिजल्टेंट, लेकिन उससे आसान मेथड है, दो F1 cos थीटा अपवर्ड डायरेक्शन में है ना, एक F1 इसका, ये F1 में, ये F1 इसका F1 cos थीटा, ये F1 इसका F1 cos थीटा। सो रिजल्टेंट फोर्स जो होगा बेटा, रिजल्टेंट फोर्स जो है बेटा, वो आएगा ट्वाइस F1 cos ऑफ थीटा। ठीक है, थोड़ा बहुत मुश्किल क्वेश्चन है। ट्वाइस F1 आपने अभी निकाला ना, F1 है KQ स्क्वायर, KQ स्क्वायर डिवाइडेड बाई अंडर रूट ऑफ r/2 होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो है, इंटू कॉस थीटा। जरा कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? ये है बेटा D, और ये था हाइपोटेन्यूज जो कि, अच्छा अगर आप देखोगे बेटा इस वाले ट्रायंगल में, इस वाले ट्रायंगल में, ये वाला ट्रायंगल जो है, नीचे वाला ट्रायंगल, और देखो ना ट्रायंगल, देखो ना, ये रहा ना ट्रायंगल, लेजर लाइट से मैंने बनाया। इस ट्रायंगल में ये थीटा है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। कॉस थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, कॉस थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस आएगा D, हाइपोटेन्यूज, ये फोर्स का वैल्यू मैंने गलत लिखा है, ही रूट कहां से है? रूट तो मुझे गलती से आया है बेटा। F1 आएगा, यहां आएगा r/2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, यही तो है ना। और cos थीटा आएगा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, बेस D के बराबर, हाइपोटेन्यूज अंडर रूट ऑफ r/2 स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर के बराबर। ये बेटा फाइनल रिजल्टेंट फोर्स आया ट्वाइस KQ स्क्वायर D। नीचे आएगा बेटा r/2 होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, लेकिन अब इन दोनों का पावर 3/2, क्योंकि बेटा ये देखो 1/2 इसका पावर, इसका पावर 1, टोटल कितना हुआ? 3/2। ठीक है, ये बेटा रिजल्टेंट फोर्स निकला। कौन सा वेरिएबल है? यहां पे D वेरिएबल है, यहां पे भी D वेरिएबल है। ठीक है, ऊपर भी वेरिएबल, नीचे भी वेरिएबल। अब आप काम करो बेटा, फोर्स मैंने एक क्वेश्चन दिखाया था आज मैक्सिमा पे मैंने एक फोर्स दिखाया था। यही फोर्स ये बोलता है रिजल्टेंट फोर्स मैक्सिमम होना चाहिए। डी का वो वाला वैल्यू ढूंढो, डी का वो वाला वैल्यू जिस वैल्यू पे रिजल्टेंट फोर्स जो है वो मैक्सिमम आएगा। फोर्स कब मैक्सिमम होगा? जब डिफरेंशिएशन उसकी जीरो होगी। आप बोलोगे सर DFR डिवाइडेड बाई D ऑफ स्मॉल d, विद रिस्पेक्ट टू D डिफरेंशिएट करना है ना, विद रिस्पेक्ट टू स्मॉल d वेरिएबल करना है, इज इक्वल टू जीरो, या D/D ऑफ स्मॉल d ऑफ, अच्छा किसकी डिफरेंशिएशन करोगे यार बेटा? ट्वाइस
क्यू स्क्वायर डी डिवाइडेड बाई आर बाई टू स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2 राइट साइड से इक्वल टू 0। देखो बेटा कॉमन क्या निकलेगा, ट्वाइस के क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा। चलो बेटा ट्वाइस के क्यू स्क्वायर कॉमन आएगा, डी बाई डी डी डिफरेंशिएशन ऑफ, किसको करना है डिफरेंशिएशन बेटा, ऊपर डी बच गया क्योंकि वेरिएबल है, नीचे आएगा बेटा आर बाई टू होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक, और इनका पावर जो है वो 3/2 है, राइट साइड से इक्वल टू 0। ये इसके साथ बन जाएगा बेटा, सो डी बाई डी डी ऑफ आपको आएगा डी, नीचे आएगा आर बाई टू होल स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल पावर 3/2 राइट साइड से इक्वल टू 0। अरे ये u ये v, u बाई वी फॉर्मूला लगा, v स्क्वायर v इंटू डी यू बाई डिफरेंशिएशन ऑफ, ये है ना वो u वो, इसके बाद आपको u बाई वी डिफरेंशिएशन करके 0 पुट करना है। आप देखो d का वैल्यू क्या आएगा, थोड़ा बहुत एडवांस लेवल क्वेश्चन है तो आप कर सकते हो, ठीक है बेटा, इसको ट्राई मारना। थोड़ा बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन था और लेंथी क्वेश्चन था, अगर नहीं भी आएगा कोई इश्यू नहीं है, कॉन्सेप्ट मैंने समझाया। तो ठीक है बेटा, ये बेसिक्स ऑफ कॉलम लॉ थी, तो हमने यहां तक जो है वो क्वेश्चंस कवर अप किए। तो अगला वीडियो में फिर से कॉलम लॉ पे लाऊंगा जिसमें मैं थोड़ा एडवांस इलस्ट्रेशन डिस्कस करूंगा। ये बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कॉलम लॉ था। तो आई विश यू ऑल द बेस्ट।